अस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदातुन व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहू फ़आज़रहू फ़स्तग़लज़ा फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफ़ीक से सूरह फ़तह की आयत नंबर 29 यानी आखिरी आयत हम पढ़ रहे हैं और सहाबा इकराम व अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मारफत और फ़ज़ीलत के हवाले से यानी सिलसिलावार हम पढ़ रहे थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हवाले से हमने पढ़ा कि सहाबी होने का मायने मफ़हूम क्या है। फिर हमने पढ़ा कि सहाबा इकराम की दीन में अहमियत क्या है। उसमें हमने पढ़ा कि ये वो मुक़द्दस ग्रोह है कि जिसने दीन इस्लाम को कबूल किया उस वक्त जब दीन इस्लाम को कबूल करने वाला कोई ना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको चुना, इन्हें हिदायत बख्शी, इन्होंने इस दीन को कबूल किया। फिर इस दीन को कबूल करने के बाद इन्होंने अल्लाह के दीन के लिए अपने जान माल, अपने पूरे ख़ानदान, आल औलाद वगैरह सब कुछ कुर्बान की। हर आन हर पल ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी वाली गुजारी और इसके नतीजे में इस्लाम की सरबुलंदी का बायस हुआ है। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके ज़रिए इस दीन को ज़ुबानी और हथियार के ज़ोर पे, तलवार के ज़ोर पे दुनिया के तमाम कोनों तक पहुंचा दिया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने रोम की शान शौकत मट्टी में मिला दी। ईरान उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने फ़ारस की फ़ौजों को पीछे धकेल दिया और मजबूर किया है इस बात पर कि या तो जिज़िया दें या इस्लाम कबूल करें। ये सब कुछ सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से उन हज़रात ने किया। इस्लाम के जो दुश्मन हैं अव्वल दिन से, उन्होंने इस दीन से लोगों को बरगज़िश्ता करने के लिए और इस दीन की दावत को रोकने के लिए सारे जतन किए, मगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मौजूदगी में वो कामयाब नहीं हो सके।
फिर हमने पढ़ा उन्होंने कुरान की हिफाजत की, उन्होंने अहादीस की हिफाजत की, उन्होंने कुरान और उसकी तशरीहात को महफूज किया और आगे उम्मत तक पहुंचाने का बायस बने। कोई ऐसी बात न बची कि जिससे आदमी ये कह सकता हो कि मुझ तक दीन की दावत जिस तरह पहुंचनी चाहिए थी नहीं पहुंच पाई। इस सब का जो अजर जाता है वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन की तरफ जाता है। अव्वल दिन से जो इस्लाम के दुश्मन हैं उन्होंने यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर उतरने वाली वही के हवाले से शुकूक व शुबात पैदा करने की कोशिश की। हमने वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से पढ़ा है, मगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन की इताअत व सादतमंदी के नतीजे में वो सारे के सारे अशकाल, वो सारे शुकूक व शुबहात ख़त्म हो गए। जब उन लोगों ने आगे बढ़कर अपने आप को इस दीन पर अमल के लिए पेश किया तो नतीजे में वो इस्लामी माशरा कि जिसका वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर दे रखा था वो कायम हो गया। जब वो कायम हो गया तो अब किसी कहने वाले के लिए कोई बात ही नहीं बची। क्या बोलें, किस तरह इस दीन के मुखालिफ बात करें। बादशाहतें मिट गईं, पार्लिमानी निज़ाम मिट गए, लोगों के कबायली सरदारी निज़ाम मिट गए, अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म हो गया, काले गोरे का फ़र्क ख़त्म हो गया। जिस बात की वजह से ताकतवर अपनी ताकत पर अकड़ सकता था और अमीर अपनी दौलत पर ऐश कर सकता था, वो सारे सिलसिले ख़त्म हो गए। लेकिन मसला यह है कि जो शैतान ने कहा था अव्वल दिन, अल्लाह मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूँगा, तेरे बंदों को दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, ऊपर से, तमाम जगहों से बहकाऊँगा, सिवाय चंद लोगों के तू किसी को भी अपने शुक्रगुजार नहीं पाएगा। शैतान ने उसके लिए बड़ी हीलो हुज्जत की। मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यानी अशकालात उठाए गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके जवाब दे दिए। कुरान पर एतराज़ात हुए, उसके भी जवाबात हो गए। अहादीस पर एतराज़ात हुए, उसके भी जवाबात हुए। और सारा किरदार जाता है सहाबा को। अब कुछ भी नहीं बचा था सिवाय इसके कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन की शख्सियत के बारे में कोई बात की जा सकती हो। मैं आपको बताऊं, ये मेरे हाथ में अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमुर रसूल इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की, इसके सफ़ा नंबर 739 के ऊपर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल लिखा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन पर तनकीद करने वालों के हवाले से फरमाया, ये वो लोग हैं कि दरअसल ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद करना चाहते हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद करना चाहते हैं, मगर ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा इनसे हो नहीं सका। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर जरा करना अपना शेवा बना लिया, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा सके कि नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक आप बुरे आदमी थे, तो इसीलिए तो आपके साथी बुरे बने, नाउजुबिल्लाह। हम पढ़ेंगे भी, हदीस में ये मफहूम भी है, पिछले दर्स में हमने पढ़ा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर साले शख्स होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी सालेहीन में से होते। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। इन तनकीद करने वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद करनी है, लेकिन मसला यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद कर नहीं सकते। इनको अपने आप को मुसलमान भी साबित करना है, इनको अपने आप को आशिक रसूल, आशिक अहले बैत भी साबित करना है। तो यही वजह है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद नहीं कर पा रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हिदायत से लोगों को नहीं रोक पा रहे, अपने मन घड़त मजहब की तरफ नहीं ला पा रहे, तो उसके लिए तरीका ये निकाला है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन पर तनकीद करो। वो बुरे साबित हुए तो नाउजुबिल्लाह किसकी सोहबत की वजह से हुए, नाउजुबिल्लाह खुद ब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात जाएगी। अब आप समझें जरा इस बात को, इस बात को समझिएगा जरा।
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन को बुरा कहने वाले के हवाले से पिछले दर्स में हमने पढ़ा था कि सहाबा को बुरा कहने के पीछे वजह क्या है, पस मंज़र क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन को बुरा कहने वाले का शरीयत में हुक्म क्या है। मैं आपको बताऊं कि जो मुहद्दिसीन व फ़ुक़हाए किराम रहमहुमुल्लाह अलैहिम अजमईन हैं, उन्होंने इस हवाले से इतनी तफसीलात दे रखी हैं और ऐसी मतलब कुरान और हदीस के दलाइल से ऐसे फतावाजात दे रखे हैं, मौजूदा हमारे मुल्क की हालात उसको बयान करना यानी उस मौजूदा हालात उसको मुतहम्मल नहीं है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर तनकीद करने वालों के लिए शरीयत में सज़ा तक का बयान मौजूद है, लेकिन मसला यह है कि हमारे यहाँ तो आपको पता ही है, आए दिन किसी पे गुस्ताखी रसूल, किसी पे गुस्ताखी सहाबा का इल्ज़ाम साबित भी नहीं हो पाता, उससे पहले उसे मार देते हैं। तो ये बड़ा हमारे यहाँ मसला है। ऐसे हालात के अंदर हमें लोगों की यानी जहनसाजी भी करनी होती है, अपने बुजुर्गों का दिफा भी करना होता है और तलवार की धार पे रहते हुए फूंक फूंक के कदम भी रखना पड़ता है कि हमारी वजह से कोई शख्स किसी गलत काम की तरफ ना चला जाए। आप देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा आयत नंबर 13 के अंदर फरमाया, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलकिन ला यालमून। फरमाया कि जब इनसे कहा जाता है इस तरह ईमान लेके आओ जैसे ये सहाबा ईमान लेकर आए, तो कहते हैं कि क्या हम इस तरह ईमान लेकर आए जैसे ये बेवकूफ़ ईमान लेकर आए। अल्लाह ने फरमाया खबरदार, इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलकिन ला यालमून, खबरदार ये खुद बेवकूफ़ है मगर इनको इसका इल्म नहीं। यहाँ बात समझें पहले, ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर है, जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 64 है। इसी आयत की तफसीर करते हुए हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान का मतलब यह है कि जब इन मुनाफिकों को सहाबा की तरह अल्लाह ताला पर, उसके फरिश्तों, किताब और रसूलों पर ईमान लाने को, मौत के बाद जी उठने और जन्नत और जहन्नम की हक्कानियत को तस्लीम करने को, अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करके नेक अमाल बजा लाने को और बुराइयों से बाज रहने को कहा जाता है, तो ये लानत ज़दा ग्रोह ऐसे ईमान को बेवकूफ़ों का ईमान बताता है। मेरा तफसीर से इस नुक्ते को पढ़ने का मतलब यह था, आप समझें, हमारे यहाँ बेवकूफ़ों के टोले के ऊपर एक अय्यार टोला भी मौजूद है। ये तो इन्होंने लफ्ज़, देखो समझो ज़रा इस बात को, आयत का मंतकी नतीजा क्या है कि सहाबा को जो लफ्ज़ उनकी तनकीस के लिए निकाला जाएगा वो लफ्ज़ निकालने वाले पे पलट आएगा। वजह उसके हम आगे पढ़ने आयत में। इसी तरह ये मेरे हाथ में ये तफसीर कुर्तुबी है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 221 के ऊपर इसी आयत की तफसीर करते हुए इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का ये जो इरशाद है वइज़ा क़ील लहुम, तो हम ज़मीर से मुराद मुनाफिकीन हैं, और आमिनु कमा आमन नास यानी तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी शरीयत की तस्दीक करो जैसा कि मुहाजिरीन ने तस्दीक की, जैसा कि मुहाजिरीन ने तस्दीक की और जैसा कि अहले मदीना में से मुख्तलिफ ग्रोहों ने तक यानी आपकी तस्दीक की। मुख्तलिफ ग्रोहों से मुराद औस व खजरज वगैरह, अंसार। मेरा इन दोनों तफासीर को बयान करने का मकसद ये था कि कोई आदमी ये ना कह दे कि भाई इससे मुराद आपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का तर्जुमा किया, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, अन्नास का तर्जुमा आपने सहाबा क्यों किया है? तो मैं बता दूं वो सहाबा के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। ये मुफस्सिरीन भी यही बात कहते हैं। और समझें कि उन्होंने ये नुक्ता बताया है कि ये वो बातें हैं, हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने वो बताए हैं कि ये वो बातें हैं जो ईमान में शामिल हैं। अब मेरी बात आप समझें, अबू बकर, उमर, उस्मान, भाई सोना नहीं, यकीन करो अल्लाह की कसम खो दोगे। अबू बकर, उमर, उस्मान, मुग़ीरा बिन शोबा, ज़ुबैर बिन अव्वाम, साद बिन अबी वक़ास, मुआविया बिन अबी सुफियान, अबू मूसा अशअरी, भाई मेरे वो हजरात जिन पर एतराज़ किया जाता है। आप देखें
पैमाना बयान किया गया। पैमाना ये है, क्या इनमें से ये जो अकायद बयान किए गए हैं, क्या इनमें से किसी अकीदे का भी इनमें से इन हजरात में से किसी ने इनकार किया? क्या किसी सही सनद से इनसे ऐसी कोई बात साबित है? अल्लाह की कसम, बताने का मकसद क्या है कि इनका शुमार आप मुनाफिकीन में नहीं कर सकते। आप जमीन और आसमान के कलाबे मिला लो, आप इनका शुमार नहीं कर सकते। ये उसमें दाखिल होंगे कमा आमनन नास, जैसे ये लोग ईमान लाए हैं। और फरमाया कि अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। अब अगर मिसाल के तौर पे कोई सहाबा में से किसी को मुर्तद कहता है, ये आदमी मुर्तद है, कहने वाला, कोई उन्हें काफिर कहता है, ये कहने वाला काफिर है। कोई उन्हें मुशरिक कहता है, कहने वाला मुशरिक है। कोई उन्हें मुनाफिक कहता है, कहने वाला। जो सहाबा के बारे में लफ्ज इस्तेमाल करने वाला करेगा शरीयत का, उसके बारे में वही हुक्म निकल कर आएगा कि ये आदमी खुद क्या है। और हमने पिछले दरस के अंदर पढ़ा, इमाम अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह का बकौल तो जिंदीक है, इन सबसे बढ़ के बेदीन मुल्हिद जिंदीक है। आप समझे इस बात को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों को इस बात का हुक्म दिया कि वो ईमान लेके आए इस तरह के जिस तरह ईमान सहाबा किराम लेकर आए। उन्होंने कहा क्या मैंने बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाए? सहाबा को बेवकूफ़ कहने वाले को अल्लाह कह रहा है ये खुद बेवकूफ़ है। आप सहाबा के बारे में जो लफ्ज़ भी इस्तेमाल करें वही इनके ऊपर पलट आएगा। इसी तरह सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 57 और 58 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नल लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरत व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, कि जो अल्लाह और उसके रसूल को यानी तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, इन पर दुनिया और आखिरत में लानत की गई है और इनके लिए जलील कर देने वाला अजाब तैयार। आप समझें कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को एज़ा देने की कोशिश की, ये नुक्ता ज़हन में रखिएगा, ये नुक्ता ज़हन में रखिएगा। और आगे फरमाया वल्लज़ीना यूज़ूनल मुमिनीन वल मुमिनात बगैर मक्तसबू फ़क़द इहतमलू बुहतानम व इस्मम मुबीना। फरमाया और जिसने मोमिनीन को एज़ा देने की कोशिश की, मोमिनात को एज़ा देने की कोशिश की, मुसलमान मर्दों को, मुसलमान औरतों को बगैर मक्तसबू, जबकि उनसे वो बात जो ये उसकी तरफ मंसूब कर रहा है साबित भी नहीं है। फ़क़द इहतमलू बुहतानम व इस्मम मुबीना, तो इस आदमी ने खुल्लम खुल्ला बहतानबाजी की और यह खुल्लम खुल्ला गुनाहगार हुआ। समझे हैं बात को? अब अगर आप मिसाल तौर पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पे तानाज़नी करते हैं, उनके बारे में यानी वाहियात कलिमात मुंह से निकालते हैं, आपने उनको तकलीफ दी, जबकि ये बात तो हम पहले दर्स से लेकर आज तक कर रहे हैं, ये बात तो हम पहले दर्स से लेकर आज तक पढ़ रहे हैं कि बात यह है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर एतराज़ात करने वाले, वो उनकी कैफियत है, उन्हें अगर वो अंधे बैरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन के टोले ना मिले ना, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की गलतियां निकालना गोया लोहे के चने चबाने का मुतरादिफ है। अल्लाह ने बिल्कुल सही नक्शा खींचा है कि यह क्या है, बोहतान। और हदीस में क्या अल्फाज हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने किसी मुसलमान भाई पर तोहमत लगाई और वह बात उसमें नहीं है, तो लगाने वाले पर वही बात लौट आएगी। अब यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है। अब आपने उनकी ज़वात में कोई भी ऐप निकालने की कोशिश की, काफिर का, मुशरिक का, मुनाफिक का, मुर्तद का, नाउज़ुबिल्लाह खाइन का, गासिब का, किसी किस्म का लफ्ज भी उनके लिए इस्तेमाल किया, आप वही सब होंगे। और अगर आपने गालियां दी, ऑटोमेटिकली वो सब आप पे फिट है। आपने लानत की, आपने लानत की, वो लानत आप पे, वो अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो तो ना आप समझें। हाफिज़ इब्न कसीर, अच्छा वही बात के हो सकता है किसी के जहन में ख्याल आया कि आपने खुद ने ये निकाल दी है बात। समझे जरा बात को। ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर है, जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 264, यही आयत की तफसीर करते हुए हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि राफ़ज़ी शिया जो सहाबा पर ऐबगिरी करते हैं और अल्लाह ताला ने जिनकी तारीफ़ें की हैं ये उन्हें बुरा कहते हैं, अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया है कि वो अंसार व महाजरीन से खुश है।
वो अंसार व मुहाजिरीन से खुश है। कुरान करीम में जगह जगह इन सहाबा की मदाह व सताइश मौजूद है, लेकिन ये बेखबर कुंद जहन उन्हें बुरा कहते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं और उनमें वो बातें बताते हैं जिनसे वो बिल्कुल बरी हैं। हक यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से इनके दिल अंधे हो गए हैं, इसलिए इनकी जबानें भी उल्टी पड़ती हैं। काबिल मदाह लोगों की मजम्मत करते हैं और मजम्मत जिनकी की जानी चाहिए उनकी तारीफें करते हैं। भाई मेरे, ये इसी आयत की तफसीर में हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अंधे दिल, पलटी जबानें, कुन जहन, क्या कि उनकी मजम्मत कर रहे हैं कि जिनकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में जा बजा तारीफें कर रखी हैं। और जरा देखें बात को, सुने, हमने पढ़ा, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने बताया वो मुनाफिकीन का शेवा है, पढ़ा ना हमने। सुनो जरा बात को, ये सूरह मुनाफिकून है, सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 8। मशहूर वाक़या है, आप भाइयों के इल्म में होगा, मैं तजदीद मसला के तौर पे बता रहा हूँ, सिर्फ एक नुक्ता वाज़े करने के लिए, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ तबूक से वापस मदीना के लिए लौट रहे थे, तो उधर अब्दुल्लाह बिन उबई उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि जी मदीने के असल वारिस तो हम लोग हैं, ये लोग आकर लुटे पिटे आकर यहाँ बस गए, इन्होंने हमारे इमलाक के ऊपर कब्जे कर लिए, इनकी क्या हैसियत है, क्या ये हमारे साथ शरीक हों, हम इज्जत वाले इन जलीलों को यहाँ से निकाल देंगे, नाउज़ुबिल्लाह। भाई मेरे, समझे हो या नहीं? सूरह मुनाफिकून, सूरह, सूरत का नाम ही मुनाफिकून है। और भाई मेरे, समझो बात को या नहीं? आयत नंबर 8 फरमाया, यकूलूना लइन रजाना इलल मदीनते ला युखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनहल अज़ल, वो कहते हैं कि हम फिर जब मदीना जाएंगे, हम जब फिर मदीना जाएंगे तो जो इज्जत वाला है वो जलीलों को यहां से निकाल देगा। फरमाया अल्लाह ने, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। ओ भाई मेरे, नहीं समझे बात को? देखो अल्लाह ने क्या कहा है, मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन उबई ने किस किस के नाम खारिज किए थे? तबूक में तो सारे ही थे, तबूक तो फतह मक्का के बाद हुई है, तबूक में तो सारे ही थे, वहाँ तो अबू सुफियान भी हैं, वहाँ तो मुआविया भी हैं, मुग़ीरा बिन शुबा भी हैं, अबू मूसा अशअरी भी हैं, ज़ुबैर बिन अव्वाम, सारे हैं वहाँ तो, नहीं समझोगे? और ये वो भी नहीं है वो साहबा जो 3 पीछे रह गए थे, पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, ये तो उनमें से भी नहीं है। लुत्फ की बात। अब अल्लाह ने मुतलकन क्या कहा है उनको उस एतराज के जवाब में, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, तमाम की तमाम इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, और मोमिनीन से मुराद सहाबा के लिए, मोमिन से मुराद, वलकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, और लेकिन मुनाफिकीन इसको जानते होते तो ऐसा बोलते कभी सहाबा के लिए? तो हल्के से हल्का कम अज कम हुक्म सहाबा के बारे में बदकलामी करने वाले के लिए कुरान ही की रोशनी में क्या है कि यह आदमी मुनाफिक है, ये आदमी मुसलमान मोमिन के लाए सवाल नहीं पैदा हो सकता, अहले सुन्नत के लाए ये तो गोया के समझ लो कि बहुत दूर की कोड़ी है। ये आदमी क्या है? ये आदमी मुनाफिक है, सिर्फ कुरान की रूह से। आप बात समझें। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हशर की यह आयत नंबर 8, 9 और 10 है, हम इसे बार बार पढ़ते हैं, हम इसे बार बार इसलिए पढ़ते हैं कि यकीन करें कि इस आयत को बार बार पढ़ना हक भी है। फरमाया, लिल फुकराइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो मुहाजिरीन जिन्हें उनके घरों इलाकों से निकाल दिया गया इसलिए कि वो अल्लाह की रज़ा उसका फजल चाहते थे, उनको उनके मालों उनकी जायदादों उनके घरों से निकाल दिया गया। वयंसुरूनल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खिदमत करते हैं। उलाइका हुमुस सादिकून, अल्लाह कहता है ये सहाबा सारे के सारे सच्चे हैं। उलाइका हुमुस सादिकून वल्लज़ीना तबव्वु दारा वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम, और जिन्होंने पहले से इस शहर को अमन का घर बना लिया, युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम, वो पसंद करते हैं अपनी तरफ हिजरत करके आने वाले भाइयों को। वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू,
और जो कुछ इन्होंने अपने भाइयों के लिए किया उसको लेकर अपने दिल में किसी भी किस्म का कोई शिकवा शिकायत, कोई किसी किस्म का कीना कुछ भी नहीं रखते। वह युसिरूना अला अनफुसिहिम, ये लोग अपने भाइयों को अपनी जातों पर तरजीह देते हैं। वलो काना बिहिम खसासा, चाहे कितने करीबी रिश्तेदार, कितनी मोहताजगी, कितनी जरूरत क्यों ना हो। फरमा अब देखो सुनो, किसका जिक्र हुआ? महाजरीन का, अंसार का। महाजरीन का उलाइका हुमुस सादिकून, ये सारे क्या है? सुनो जरा बात को। आयत नंबर 10 में अल्लाह क्या कह रहा है? वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, और जो इन दोनों के बाद आए, और जो इन दोनों के बाद आए यानी क्या मतलब? फतह मक्का, हिजरत और अंसार के बाद तीसरा तबका। हालांकि इसके बीच में भी साहबा मुसलमान हुए हैं, लेकिन वही बात के जो मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन और जो ये 2 नंबरी करने वाले करते हैं, तो उस हवाले से हम बात करें फतह मक्का वाले। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, और जो इनके बाद आए, यकुलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, वो दुआएं करते हैं, ए हमारे रब हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए हमारे उन भाइयों की जिन्होंने हमसे पहले आगे बढ़कर इस दीन को, इस ईमान को कबूल किया। वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन, और किसी के लिए भी, किसी के दिल में भी, किसी के लिए भी, किसी के दिल में भी अल्लाह कीना मत आने देना। ओ भाई मेरे, मैं कोई तारीख नहीं पढ़ रहा हूं यार, मैं कोई बुखारी मुस्लिम की हदीस भी नहीं पढ़ रहा हूं, कुरान की आयत है। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है, वो दुआ में ये लफ्ज पुकारते हैं, वला तजअल फी कुलूबिना ग़िल्लन, कि हमारा एक दूसरे के लिए हमारे दिलों में कोई कीना मत आने दीजिएगा। अभी सोचने की बात है, ये दुआ कबूल हुई होगी अल्लाह की बारगाह में, तभी तो कुरान की आयत बनकर उतरी। ये अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, अल्लाह उनके इस कौल को बयान क्यों करता? भाई मेरे, और कीना किस चीज का नाम है बताने की जरूरत है मुझे? कि अली को मुआविया से हो या मुआविया को अली से हो? ओ भाई मेरे, सुन रहे हो बात को या नहीं? अल्लाह उनकी दुआ की कलिमात बता रहा है कि किसी तरह भी हमारे दिलों में एक दूसरे कीला नहीं आने देना। रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम, है हमारे रब तू शफकत वाला, रहम करने वाला है। मेरे भाई समझिएगा जरा इस बात को। लबे लुबाब, ये आयत ये बताती है हमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन के लिए दुआएं करनी है, सारे तबकात के लिए, मुहाजिरीन के लिए, अंसार के लिए, फतह मक्का के बाद जो लोग ईमान लाए उनके लिए, हमें सबके लिए क्या करना है मेरे भाई? हमें सबके लिए दुआ करनी है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया दुआ करने का। हम वो जलील लोग हैं, बजाय दुआ करने के हम उन पे तनकीद कर रहे हैं, लानत कर रहे हैं। ओ भाई मेरे, नहीं समझो बात को? सुनो, गौर तलब बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या फरमाया? ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, इसका किताब फ़ज़ाइल अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके तहत ये हदीस नंबर है 3673। सुनो एक एक लफ्ज़ गौर, तब इसी पे सारी बात होगी इंशाअल्लाह, आप समझे ज़रा। अल्लाह ने वक्त दिया तो शायद इसी पे मुकम्मल होना है। फरमाया, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा मत कहना। सुनो, थोड़ी देर के लिए हम फर्ज करते हैं, और यार मेरी बात तवज्जो से सुनो, तवज्जो से, थोड़ी देर के लिए हम फर्ज करते हैं उनमें बुराइयां थी, सहाबा में थोड़ा, अल्लाह हमें माफ करे, थोड़ी देर के लिए हम फर्ज करते हैं उनमें बुराइयां थी, लेकिन अगर हम पागल नहीं हो गए, हमें दिमाग का फालिज नहीं गिर गया, हम बहरे नहीं हो गए, हमारे दिल अंधे नहीं हो गए, हमारे जमीर मिट नहीं गए और हम बेगैरत नहीं हो गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तुम बुरा नहीं कहना। तो यार क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है? तुम, तो क्या हो गया? हमें बात तो यह है ना, फर्ज करते हैं थोड़ी देर की, ये तो मैं बात थोड़ी देर पहले कह चुका हूं
कि मुकल्लिदीन का टोला ना हो, बात तहकीकी अंदाज में हो, तो आदमी लोहे के चने तो चबा सकता है। साहबा में गलती साबित आज ये घटिया लोग जो गलती साबित करने बैठे हैं, ये मिर्जा मोहम्मद अली जैसे, साहबा में गलती निकाल सकते नहीं। आदमी मुकल्लिद नहीं होने चाहिए, बस मसला सारा ये है। किताबें खोलने वाला आदमी हो, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। और फिर हम थोड़ी देर के लिए फर्ज क्या कर रहे हैं कि साहबा में बुराइयां थी, लेकिन हमें हुक्म क्या दिया गया? अब जो चोचो कह रहा है यह कहलवाने का सहूलतकार बन रहा है, वो इस हदीस को मान रहा है। मैं बुखारी मुस्लिम की हदीसें सुना रहा हूं और सुनने वाले भी अंधे बहरे वो भी सुन रहे हैं, उनको ये अंदाज, अबे तू कर क्या रहा है? बुखारी मुस्लिम की हदीस तो ये नहीं दिख रहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है? ये बिल्कुल वो वाली बात है, आप समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जो तुम्हें दूं उसमें से जिस जिस बात की तुम में इस्तिताअत हो उसके ऊपर अमल करो। यह हुक्म क्या साबित करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं जो मैं तुम्हें दूं तुम अपनी ताकत के मुताबिक उस पर अमल कर लो। मैं तुम्हें जिस बात से रोकूं उससे रुक जाओ, उससे। अब क्या मफहूम है इस हदीस का, क्या मतलब है इस हदीस का कि हम जिस जिस सुन्नत पे अमल करने, जिस जिस हुक्म पे अमल करने की इस्तिताअत रखते हैं, हमने उसके ऊपर अमल, और बाकी जिस काम से रोक दिया गया उससे रुक जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये मतलब थोड़ी है हम अपना निकाल के लाएंगे, मतलब कोई नया अनोखा, कि जैसे बाज़ मुकल्लिदीन ने निकाला, मुनकरीन हदीस ने निकाला, कादियानियों ने निकाला, दीगर लोगों ने निकाला। नहीं, ज़माने और के एतबार से और दीगर चीज़ों के एतबार से ना वो शरअ अहकामात बदलते हैं, तो लिहाजा बाज़ चीज़ें जिनसे रोक दिया गया उनको कर सकते हैं, अब बाज़ चीज़ें जिनको करने का हुक्म दिया गया उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। तो ऐसे ही मफहूम समझें, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा, मेरे सहाबा को बुरा, तो ये हुक्म है, ये हुक्म है। फिर औकात बताइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताइए? औकात बताइए, औकात। फरमाया, फलौ अन्ना अहदकुम अनफका मिसला उहुदिन ज़हबन मा बलगा मुद्द अहदिहिम वला नसीफा। फरमाया कि अगर मेरा सा यानी तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे, तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे और मेरा साहबी एक मुट्ठी जौ खर्च करे, ये बराबर हो सकते? उसका और उसका अमल बराबर नहीं हो सकता, उसका इसका अमल बराबर नहीं हो सकता, उसका इसका अमल बराबर नहीं हो सकता। ये नुक्ता समझे, ये फर्क है। अब ये फर्क मंतकी तौर पे मुझे क्या समझा रहा है? ये फर्क मंतकी तौर पर मुझे ये समझा रहा है कि सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन की नेकियों का जिक्र कर लिया मैंने, और अपनी बुराइयों का अकेले में कभी अल्लाह के हुजूर इकरार कर लिया। दुनिया का जलील तरीन आदमी हूं मैं, हाँ भाई, करा नहीं। मुकल्लिदीन के नजर भाई की तहकीक, वाह भाई की कोई गलती दिख रही? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की गलतियां दिख रही है। अब बताओ अमल में ऊपर कौन हुआ? भाई हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हुए? नहीं, भाई हुआ ना ये चोचो इन मुकल्लिदीन की नजर में, कि जब गलतियां होने में निकल रही, इससे आज तक नहीं हुई तो हो, कौन बुलंद हुआ अमल में? ये हुआ ना, सहाबा तो नहीं हुआ है। अली भाई, और सुनो, मैं अली भाई का एक चोचला बताता हूं इस हवाले से। हमने वैसे तो तरतीब वारी मिर्जा के तमाम एतराज़ात के इंशाल्लाह जवाब देने, ख़ास तौर पे इस हदीस के बारे में ना मिर्ज़ा ने तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 मुकम्मल सूरह हदीद की तफसीर के उन्वान से एक लेक्चर दिया है। उसमें ख़ास तौर पे इस हदीस और सही मुस्लिम की एक हदीस के बारे में उसने जो डंडियाँ मारी हैं वह आप भाइयों के सामने में रखता चलूँ, ताकि वो बड़ा उस क्लिप को आगे पीछे फैलाया जाता है सहाबा के ख़िलाफ़। अच्छा, चूँकि मसला ये है कि वो जो फेसबुक यूट्यूब की जो पॉलिसी है कि आप वीडियो को दिखा नहीं सकते ना अपने चैनल से, अपने पेज से, वो वहीं से चलेगी। हमने एक एक बात उसकी लिखी है अल्लाह की दी हुई तौफीक से। आप उसके अशकाल और जवाबात दोनों सुने, सुनने के बाद उस वीडियो को पूरा देख लें, इंशाल्लाह आपको कोई नुक्ता ऐसा नहीं मिलेगा जिसका जवाब यहाँ दे ना दिया गया।
अल्लाह कमी बेशी माफ़ करने वाला। मिर्ज़ा जी ने सूरह हदीद की आयत नंबर 10 जो है वो पढ़ी और पढ़ के मिर्ज़ा जी ने तर्जुमा ये किया, और तुम्हें क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, हालांकि ज़मीन और आसमान का वारिस तो अल्लाह है, यानी तुमने तो मर जाना है। ये मैं मिर्ज़ा के अल्फाज पढ़ रहा हूँ सारे, ठीक है, यानी तुमने तो मर जाना है, अल्लाह ने तो ज़िंदा रहना है, और तुम्हें भी जो कुछ मिला या जो तुम्हारे आबाओ अजदाद को असल तो ये विरासत तो असल ये विरासत अल्लाह की थी। अल्लाह ने ये अपने बंदों को ये सब कुछ दिया हुआ है। जब अल्लाह के माल ही में से अल्लाह मांगता है तो तुम देते नहीं हो। ये सारा मिर्ज़ा ने ही सब किया हुआ तर्जुमा उसका। तुम में से जो फतह मक्का से पहले अल्लाह की राह में खर्च करते रहे और किताल करते रहे, उनका दर्जा बहुत बुलंद है, उनका दर्जा उन असहाब से, मिर्ज़ा का तर्जुमा, उन असहाब से जो बाद में फतह मक्का के मुसलमान हुए और उन्होंने किताल किया और अल्लाह की राह में खर्च किया। ठीक है, अच्छा जी, अब मिर्ज़ा जी कहते हैं आगे कि देख लें, यह आयत ही बता रही है कि वो जो सारा खिताब था सहाबा से था, काफिरों से नहीं था। सारा खिताब, भाई मेरे सुन रहे बात या नहीं, सारा खिताब किससे था? सहाबा से था, काफिरों से नहीं था। ठीक है, अच्छा, कि भाई ईमान लाओ, ईमान लाने का जो हक है, और क्या हुआ है जो अल्लाह की राह में खर्च करो, और क्या हुआ है जो कंजूसी क्यों करते हो जबकि सब कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है। ऐसी बात आगे ले आने से पहले मैं आपसे, यानी आप भाइयों को एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। सुनो जरा बात को ना, जो भाई शुरू से दर्स सुनते आ रहे हैं वो तो अपनी जगह है, जो भाई ये लाइव दर्स हमारा सुन रहे होंगे वो भी थोड़ा सा अपने ज़मीर को जगाएंगे तो उनको भी अंदाज़ा होगा इस बात का। मिर्ज़ा जी आयत का तर्जुमा करने के बाद जो आगे फरमा रहे हैं कि जी ये मुराद जो है ये सारा खिताब काफिरों से नहीं था, सहाबा से था, कि भाई ईमान लाओ जैसे ईमान लाने का हक है। ये मिर्ज़ा ने जो जुमला बोला है सहाबा के लिए, ये कुछ समझदारी की बात है, जबकि सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया है फ़इन आमनु बेमिस्लि मा आमनतुम बे फ़क़द इहतदू, अगरचे तुम सहाबा किराम की तरह ईमान लेके आओगे तो तुम हिदायत पाओगे, जिसका मतलब सहाबा का ईमान दीगर लोगों के लिए दलील है। ये चोचो कह रहे हैं ईमान ऐसे लाओ जैसे ईमान लाने का हक है, जो मिर्ज़ा जी जैसे ईमान लाए। क्या यार, मैं कह रहा हूं देखो, आदमी तहकीक तो करे ना कि यार इस उम्मत के सबसे अव्वलीन वो बुजुर्ग जिनके बारे में कुरान पाक के अंदर 32 आयात उनकी फजीलत के ऊपर उतरी हुई हैं। अल्लाह ने कहीं तो उनके ईमान को, कहीं उनकी दीनी खदमात को, कहीं उनकी कुर्बानियों को, कहीं अल्लाह के रास्ते में खर्च किए हुए को, कहीं शहादतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र कर रखा है। ये बेगैरत आदमी कहता है मियाँ जी ऐसे ईमान लेके तो ईमान लाने का आगे चोचो तुम्हारी तरह नहीं ले आए। नहीं समझ रहे हैं कुछ बात को, और इसके बाद सुनो आगे, और क्या हुआ जो अल्लाह की राह में खर्च करो, और क्या हुआ जो कंजूसी क्यों करते हो जबकि सब कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है। आप मुझे बताएं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने खर्च नहीं किया तो क्या मिर्ज़ा जी ने किया? अहले सुन्नत .pk ने किया? अल्लाह की कसम है यार, आदमी बात तो कम से कम वो, असल में सुनने वालों का भी मसला है ना, सुनने वाले सुन रहे हैं ना तो उसको भी तो सुनने वाले मिल रहे हैं, नहीं सुनना लोग इसकी जहालत को पकड़ने वाले हो ना, लोग हो थोड़ा सा किताब सुन्नत को खुद खोल के देखने वाले, साहबा की सीरतों को पढ़े हुए लोग हों, अल्लाह की कसम वो जूते मारे इस आदमी के, जूते मारे इस आदमी। और आगे कहते हैं, और अब आ गए उस आयत के अंदर कि जो फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए और उन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किया और किताल किया, और जो बाद में वो बराबर नहीं हो सकते हैं। अब देखो सुनो हजरत जी क्या कह रहे हैं, जाहिर है कि बाद में तो गोल्डन पीरियड शुरू हो गया, ये तो बहुत बड़ा फ़र्क है, इससे बड़ा फ़र्क तो सही मुस्लिम की उस हदीस के अंदर है। अच्छा, क्या मतलब बाद में गोल्डन पीरियड शुरू हो गया? ये तासुर ये है कि गोल्डन पीरियड शुरू हो गया मतलब पहले ईमान नहीं लेके आया, बाद में जब उन्होंने देखा ना इस्लाम को उरूज हासिल हो रहा है, चले आप मुसलमान आते हैं। मिर्ज़ा जी ने भी ना अपने भतखोरों की तरह समझ रखा है कि वो मुहर्रम रबीउल अव्वल इस नाम पे भी मनाई जा रही है कि ठूसने को मिलेगा। यार तो सभी करे तो अपन भी गल्ला, अपने मोजे हो जाएंगे। मिर्ज़ा जी ने भी ना अपने आलों की तरह समझ रखा है कि जैसे हमारे आले ठूसा खोर हैं उसी तरीके से सहाबा भी शायद इसी तरीके से थे। यार मेरी बात समझें, जो इकरमा बिन अबी जहल को आखिर तक इस्लाम कबूल नहीं करना था तब भाग के कश्ती तक में जाके बैठ गए थे, ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई भाग गए थे, इस्लाम कबूल किया था। अबू जहल का बेटा, अबू जहल का बेटा अबू सुफियान
अरे अबू सुफियान के बेटे ने तो इस्लाम कबूल किया, अबू जहल का बेटा नहीं करना था इस्लाम कबूल, भाग गया, जाके कश्ती में बैठ गया। रस्ते में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मौजज़ा उसके सामने कर दिया कि उसको मजबूर कर दिया इस्लाम कबूल करने पे। अभी तफसील का मौका नहीं है। और जिनको नहीं करना था इस्लाम, काबतुल्लाह के पर्दे से लटके हुए कत्ल कर दिए गए, मगर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब्दुल्ला बिन हंतल जैसे नहीं किया उन्होंने। मेरा इस बात से बताने का मकसद यह है कि आदमी थोड़ा सा तो गौर करे कि ये जिस तरह बात कर रहा है, क्या बात इसी तरह? क्या वो हजरात ऐसे थे, खुदगर्ज, लालची, मौका परस्त, कि चूंकि अब इस्लाम को अब इस्लाम कबूल कर लो। और देखना आगे बेगैरत क्या बोलेगा, वो भी सुनना जरा। कहते हैं, और यार मैं एक बात बताऊं, ये मेरे से ना बहुत सारे भाई ये बड़ा वो कहते हैं यार तुम बहुत सख्त जुमले बोलते हो, तुम सख्त जुमले बोलते हो। तो मैं आगे बताऊंगा, मैं सख्त जुमले वजह भी बताऊंगा आपको सख्त जुमले बोलने की, और वो कुछ चीज़ें आपको दलाइल भी दिखाऊंगा सख्त जुमले बोलने आपकी। देखो मसला ये, हम टूटे ज़मीर के लोग हैं, हमारे को इतने बुलंद ज़मीर है नहीं, हमारी छोटी छोटी सी गैरत हैं। अब अगर साहबा के मामले में भी ना फड़के तो फिर हमारे गैरत का भी, हमारी ज़मीर का भी फ़ायदा क्या है यार? आप बात को समझें ज़रा, सुने। कहते इससे बड़ा फ़र्क तो सही मुस्लिम की हदीस के अंदर है, इंटरनेशनल नंबरिंग। ये वो जादू मंत्र, वो फिरौन के दरबार में वो जो रस्सियों के आगे जादूगरों ने पढ़ के जो फूंका था ना, वो यही मंत्र था, इंटरनेशनल नंबर। सामने वाले वो कोई बहुत बड़ी चीज पड़ेगा। तो थोड़ा सा हदीस का तालिब इल्म आदमी बोले यार हद हो गया। इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 6488 एक दफा अब्दुर्रहमान बिन औफ ने और हजरत खालिद बिन वलीद का झगड़ा हुआ, तो जज्बात में आके खालिद बिन वलीद ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को गालियां दी। मिर्जा का तर्जुमा, मिर्जा क्या कहे हुए लफ्ज़ हैं कि एक दफा दोनों का क्या हुआ, तो जज्बात में आके खालिद बिन वलीद ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को गालियां दी। अच्छा, मैं यह बात आगे लेने से पहले आपको बताऊं, यह असल में लफ्ज़ सब का तर्जुमा कर रहा है, गालियां। सही, आप में से जो भाई पहले दर्स में तो उनको याद होगा सहाबी किसे कहते हैं, हमने वहां पर यह मसला पढ़ा था। सब के मायने बुरा भला कहने के होते हैं और आम उर्फ में इसके मायने गालियां देने के भी होते हैं। लेकिन समझें, जो आदमी ऊपर से लेके नीचे तक खुद गाली हो, वो मायने क्या रखेगा भाई मेरे? जो आदमी खुद ऊपर से लेके नीचे तक गाली हो ना, उसको हर जगह हर चीज में गाली दिखती है। इसके मायने जो ना तमीज वाले भी हो सकते थे, लेकिन चूंकि औकात खुद की तमीज वाली नहीं है ना, जिक्र किसका हो रहा है? मैं इसके आपको एक मिसाल देता हूं। अभी देखो, मैयत किसको कहते हैं यार? सुनो ना यार, तवज्जो करो, बातें बड़े काम आएंगी। मैयत किसको बोलते हैं? मैयत हम किसको बोलते हैं? मुर्दा। मैयत हम किसको बोलते हैं? मुर्दा कहते हैं। सूरह ज़ुमर, सूरह ज़ुमर चाहे 23वां पारा खत्म हो रहा है, आखिरी आयत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नका मैयतुन व इन्नहुम मैयतुन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका, आप, मैयतुन, आपका इंतकाल होना है, व इन्नहुम मैयतुन, और इन कुफार को मर जाना है। अब हमने तर्जुमा दोनों लफ्ज क्या आ रहा है? मैयत। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हो रहा है तो हम क्या मायने कर रहे हैं? सबने ऐसे ही किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लफ्ज मंसूब हो रहा है तो इंतकाल, वफात, तमीज वाले मायने हम करते हैं। और जब कुफार की तरफ लफ्ज मंसूब हो रहा है इन्नहुम मैयतुन, इन्हें भी मरना है, क्योंकि उनकी कोई इज्जत नहीं है। सुनो जरा बात। अब होता है यहां, अगर हर जगह ऐसे ही मायने होते हैं, इसी यही तर्ज, यही तरीका है, तो आप समझो इन्नका मैयतुन का मायने क्या होंगे, आगे आप खुद समझ सकते हैं। मैंने क्या कहा? खुद ऊपर से लेकर नीचे तक गाली है, तो हर चीज में क्या दिख रहा है उसको? अच्छा, फिर अभी हम ये भी पढ़ेंगे वो गालियां क्या थी। आदमी बेशरम है। दो, मैं आपको एक बात बताऊं, या तो मिर्जा बहुत बड़ा बेशरम है, ये सब कुछ जानकर छुपाता है, और या फिर बहुत बड़ा जाहिल है, पता कुछ भी नहीं है, जो पता वही आके मार रहा है। दो में से अभी हम पढ़ेंगे, आपको खुद अंदाजा होगा इंशाल्लाह। सुनो जरा बात को। क्या हो भाई कि अब हजरत खालिद बिन वलीद का झगड़ा हुआ, जज्बात में आके खालिद बिन वलीद ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को गालियां दी। सुनो जरा बात को। ये मेरे हाथ में मुस्नद अहमद है, मुस्नद अहमद की जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 814, हदीस नंबर 13848। मैं हवाला एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ। मुस्नद अहमद की जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 814, हदीस नंबर 13848। अरबी इबारत भी पढ़ूंगा कि कोई ये ना कहे तुम अपना अपना तर्जुमा कर रहे थे। सुनो जरा बात को। वो कहते हैं अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, काना बैन खालिद बिन वलीद व बैन अब्दुर्रहमान बिन औफ कलाम।
खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान बिन औफ के दरमियान क्या हुआ? कलाम। अब आप बहस मायने कर लो, ज्यादा में ज्यादा आप क्या मायने करोगे? बहस कर लो। सुनो जरा, फकाला खालिदुल अब्दुर्रहमान, सुनो गालियां दी, मिर्जा जी क्या कह रहे थे? सुनो, वकाला खालिद अब्दुर्रहमान, खालिद बिन वलीद ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को कहा, तस्ततिलून अलैना बेअय्यामिन सबक़तुमून बिहा, ये जो आप हमसे पहले मुसलमान हो रहे इस बात के ऊपर आप ज्यादा नहीं अकड़ रहे? भाई मेरे क्या कहा है खालिद बिन वलीद ने? दोबारा पढ़ के सुना रहा हूं, तस्ततिलून अलैना बेअय्यामिन सबक़तुमून बिहा, ये जो आप हमसे पहले मुसलमान हो गए हैं उसके ऊपर आप ज्यादा अकड़ नहीं रहे। फबलगना अन्ना ज़ालिका ज़ुक्र लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची, ये बात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची, फ़काला दऊली असहाबी, मेरे सहाबा को छोड़ दो, मेरे सहाबा को छोड़ दो। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अनफ़क़्तुम मिस्ला उहदिन औ मिसालिल जिबाल ज़हबन मा बलग़्तुम आमालुहुम, तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दो या इस जैसे पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दो, तुम उनके अमाल तक पहुंच सकते। ये थी भाई बात। मिर्जा जी ने क्या मायने किए हैं? गाली, कहीं माइक्रोस्कोप लगाने से भी गाली मिल रही है? यूं ये मक्कार धोखे देते हैं लोगों को। हम आम तौर पे अपने भाइयों को जब ये बात कहते हैं, कोई भी इस मक्कार और अय्यार आदमी के, देखो मैं मक्कार अय्यार, या तो फिर देखो दूसरा लफ्ज जाहिल, तो में से कोई एक बात नहीं हो सकती। या तो ये हदीस इसके इल्म में थी, इसने बताई, इसने वो तासुर पूरा किया कि वो गालियां ही दे रहे थे, और या फिर इस जाहिल को इस हदीस का पता, जो इसको पता, जो मायने इसने वो वहीदुज़्ज़मा की किए वो पढ़े, वही आकर बैठ के इसने सुना दिया पब्लिक का गालियां दे रहे थे। कुछ समझो हो बात को या नहीं मेरे भाई? समझ रहे? आगे चोचो कहते हैं कि तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक शिकायत पहुंची, आपने हजरत खालिद बिन वलीद को बुलाकर डांटा, आपने हजरत खालिद बिन वलीद को बुलाकर डांटा और फरमाया कि तू मेरे सहाबा को बुरा मत कह, हम यहां से जागे वो होने चाहिए, बड़ा मजा आएगा, यकीन करो। सुनो जरा बात को, वो पुरानी कार्टून्स के अंदर आता था, वो हिप्नोटाइज हो जाता था, उसकी आंखें ऐसे से घूम रही होती थी, नहीं समझो कुछ बात को, जो उसके आगे वो बोल रहे थे वही मान रहा होता था बच्चे बच्चे। इसको मिर्जा को सुनने वालों का यही हाल है, सेम टू सेम। सुन रहे हो या नहीं? सुनो जरा बात, चोचो ने क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हज़रत खालिद बिन वलीद को बुलाकर डांटा। हमने वो हदीस भी सुनी, सही बुखारी वाली हदीस को दोबारा मैं पढ़ रहा हूं आपके आगे। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। डांटने का कोई दूर दूर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद को डांटे कोई मसला नहीं है, क्यों? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को डांटे हैं तो हाँ अच्छी बात है, क्यों? कौन है वो? अन्नबी औला बिल मुमिनीन, नबी से ज्यादा कौन मोमिनीन पे हक रखता है। लेकिन जब डांटने का मफहूम ना हो और उसमें घुसेड़ दिया जाए तो मतलब क्या बना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह इतने हजरत खालिद से नाराज हो गए। अबे भाई मेरे सुनो, सूरह हुजरात की आयत नंबर 7 की तफसीर तो पढ़ो। खालिद गलत फहमी में एक कबीले के ठीक ठाक अफराद को कत्ल करके भी आ जाते हैं ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना कहते हैं कि ए खालिद तूने ये क्या किया कि अल्लाह के रसूल ने मुझसे डर के कलमा पढ़ा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने उनका सीना चीर के देखा? खालिद खामोश हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मैं खालिद के इस फेल से बरी हूं। यहां भी कहीं डांटना था? यार सुनो यार, ये तो फिर छोटी बात है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ और उनके दरमियान इख्तिलाफ हो गया, ये इतनी छोटी बात थी कि तुम हमारे सामने अकड़ रहे हो कि तुम पहले मुसलमान हो गए, ये बात थी। ये कोई दूर दूर तक डांटने का मफहूम नहीं था। मिर्जा घुसेड़ के लाया, सुनने वालों ने यकीन किया नहीं, हमने इस्लाम 360 में खुद देखा है, किसी से भी पूछ लो इनके मुकल्लिदीन से। सुनो जरा बात। अच्छा भाई, बुलाकर डांटा और फरमाया तू मेरे सहाबा को बुरा मत कह। हालांकि खालिद बिन वलीद भी सहाबी थे, खालिद बिन वलीद भी सहाबी थे। सुनो जरा बात को, गौर तलब नुक्ता है।
लेकिन उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी नहीं कहा, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी। अभी सुनने वालों पर क्या तासुर गया कि साहबा में इस तरह का फर्क मरातिब है। अगर हम साहबा को बुरा कह रहे हो ना, तुम हमें भी मत रोको कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। सुनो जरा बात, ये मेरे आत्म मुस्तदरक के हकीम है, इसकी ये जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 567, हदीस नंबर 5294। सुनो, वाशी बिन हर्ब वो रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुर्तदीन की सरकूबी के लिए खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर फरमाया, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस पर कुछ माजरत करने की कोशिश की। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी माजरत को कबूल नहीं किया, इनकार कर दिया और फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिद बिन वलीद का तज़किरा करते हुए ये कहते हुए सुना है कि खालिद अल्लाह का बहुत अच्छा बंदा है, खानदानी आदमी है और अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। मैं देखो बार बार जो कहता हूं ना, आदमी बेशर्म नहीं होना चाहिए, मैं ऐसे ही नहीं बोलता मेरे भाई। इतना बेजमीर बेगैरत आदमी है ये कि जिसकी कदर नहीं। आप जरा अंदाजा करो इस बात पर कितने इत्मीनान से इस आदमी ने कहता, आपने उनको साहबी नहीं कहा। बेशर्म से कोई पूछे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के तज़किरे के अंदर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, खालिद अल्लाह का अच्छा बंदा, खानदानी आदमी है, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार। तुझे और क्या चाहिए, तुझे और क्या चाहिए? कुछ बात आ रही है समझ में? मसला है खालिद ने इनके बुजुर्गों को मारा है ना, परेशानी है ये। सुने जरा बात को, इसलिए कि वो कानूनन जरूर साहबी थे, लेकिन वो उस वक्त साहबी हुए जब इस्लाम का गोल्डन पीरियड शुरू हो गया, वही जो हम अभी थोड़ी देर पहले भी समझ रहे थे। और खालिद बिन वलीद अगरचे फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए, लेकिन वो सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमान हुए थे। सुलह हुदैबिया के बाद तो मुसलमानों का गिराफ ऊपर ही जा रहा था। जिसने इस्लाम कबूल नहीं करना था ना, उसने आज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं होना था। देखो मैं बार बार वही बात अर्ज करता हूं, हिप्नोटाइज आदमी को नहीं होना चाहिए। एक तरफ वो खालिद बिन वलीद वगैरह के तस्करे में सुनते हैं, जिसने उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं करना था, उसने आज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं होना था। जिसने उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं करना था, उसने आज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं होना था। दूसरी तरफ यही वो बेगैरत आदमी है जो मालिक बिन अश्तर के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाता है। पूछे कोई इसके मुकल्लिदीन से कि ओ बेजमीर लोगों, ओ अंधो बहरों, ओ बताओ जरा बात को कि अगर उस वक्त जो इस्लाम कबूल करे वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहलाएगा। ये मालिक बिन अश्तर कब मुसलमान हुआ था? और मैं तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की कातिलीन कौन लोग थे, मैंने उस जवाब के अंदर ये बताया है कि मालिक बिन अश्तर उस ग्रोह का सरगना था जिसने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। अब मुझे बताएं मुझे एक बात को यार, कि उस आदमी के साथ ये रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाता है और खालिद बिन वलीद के साथ लगाए हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मशकूक करता है। कुछ समझ रहे हैं बात को या नहीं? आगे कहते हैं उसने आज रज़ी अल्लाह नहीं होना था। तो हजरत अमर बिन आस, हजरत खालिद बिन वलीद, उन लोगों ने फिर देखा कि जब पलड़ा इस तरफ जा रहा है, ये बड़े समझदार थे, इनको पता चल गया कि अब इस्लाम का गलबा है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम की दावत को तो 19 साल गुजर चुके थे, इन लोगों ने ईमान कबूल नहीं किया। 19 साल के बाद ईमान कबूल कर लिया। क्या तासुर आया भाईजान कि अमर बिन आस जैसे, खालिद बिन वलीद जैसों ने मौका परस्ती की है, कोई दिल से इस्लाम थोड़ी कबूल किया है। भाई मेरे, ये वो लोग हैं जो ईमान अबू तालिब पर बातें करता है। भाई मेरे, ये वो लोग हैं जो मालिक बिन अश्तर को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलते हैं। आदमी थोड़ा सा तो गौर करे ना यार बातों पर। आप देखें पूरी जिंदगी उनकी, अल्लाह खुद भी करार करेगा आगे, पूरी जिंदगी उनकी अल्लाह के दीन की खिदमत में गुजर गई। उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबई की तरह बैठकर रोटियां नहीं खाई और मिर्जा की तरह एक कमरे में बैठकर बुजुर्गों की गलतियां नहीं निकाली। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ की, अल्लाह के दीन के लिए अपने खदमात पेश करें। ये वो खालिद हैं कि जब शहीद हुए, गुस्ल देने के लिए जिस्म से कपड़ा हटाया गया तो 129 किस्म के हथियारों के जिस्म पर निशानात मौजूद थे इस खालिद के।
मैं कहता हूं ना, आदमी बेशरम नहीं होना चाहिए, बस बातें ये है। और आगे देखें, कहते हैं आज देखें हम भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं उनको, उनसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत सुनिए आपने, मोहब्बत सामरी की गाय देखो आप, खाली सामरी की गाय है, मैं इलाऊं और वो तस्लीम भी कर रहे हैं। सुनने बात कहीं नहीं। अच्छा, हमसे मोहब्बत करते हैं और बाद में जो अल्लाह ने उनके जरिए इतनी बड़ी खिदमात ली, रोमन ऑफ पर्शियन एम्पायर। अच्छा, ये अंग्रेजी भी इनकी ही है। हो सकता है मुझे, मैं लिख रहा था, मुझसे लिखने में गलती हो गई हो, ये भी मुमकिन है। हजरत ने तो अंग्रेजी बिल्कुल सही, अरबी नहीं आती उन्हें मेरी तरह, लेकिन अंग्रेजी उन्हें आती है। ये उन्हीं का सेंटेंस है, रोमन ऑफ पर्शियन एम्पायर। अल्लाह ही जानता है वो कौन बशर है कि रोमन ऑफ पर्शियन एम्पायर के ऊपर मुसलत करते हैं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को वो उमर सीरीज में देख लें आप, तहकीक, यकीन करें मेरा एक भी लफ्ज नहीं है। ज्यादा में ज्यादा को के आगे पीछे हुए होंगे, सुन के लिख रहा था, को के आगे पीछे हुए होंगे, मेरा कोई लफ्ज नहीं है, सब मिर्जा जी के अल्फाज ही हैं कि वो उनकी खुदमात। उमर सीरीज देख लो। उमर सीरीज क्यों देख लो, ये सुनो जरा बात। मिर्जा जी बोलो अल बिदाया व निहाया पढ़ लो, तारीख तबरी पढ़ लो, तारीख इब्न खुल्दून पढ़ लो, तारीख दमिश्क पढ़ लो, अल अंसाब पढ़ लो, फुतूल बल्दान पढ़ लो, मुअज्जमुल बल्दान पढ़ लो। नहीं, मिर्जा जी के उमर सीरीज, वजह है उसकी, मिर्जा उमर सीरीज बनाने वालों ने उमर से लेके खालिद बिन वलीद सबको गलत दिखाया, सबकी गलतियां दिखाया। मैं नहीं कहूंगा पीछे बनाने वाला कौन थे, आप समझ गए होंगे। मैं नहीं कहूंगा बनाने वाले कौन थे, लेकिन चो बताने वाले किताब, उमर सीरीज देख लो ये किताबें, क्योंकि किताबें खोलनी तो मेरी पोल पट्टी खुलेगी, 110% खुलेगी। अल्लाह का हमारी उम्मत पर बड़ा एहसान है। सुने जरा बात को, तो ये अल्लाह ताला की रहमत थी, यानी ये भी फर्क मौजूद है कि, और फिर आपने उस वक्त फरमाया था कि खालिद अगर अब तुम उहद पहाड़ के बराबर सोना भी खैरात कर दो ना, तो मेरे साहबा में से जिसने एक मुद गंदुम खैरात की है ना, 600 ग्राम, उसके आध को भी नहीं बल्कि 300 ग्राम को भी नहीं, बल्कि एक पाव गंदुम के बराबर भी नहीं पहुंच सकते तुम। अब सुनना लगेगा खालिद बिन वलीद को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? अच्छा सुनो जरा बात को, सुनो। खालिद बिन वलीद वाहिद एक आदमी मुखातिब होना चाहिए ना, खालिद बिन वलीद एक आदमी मुखातिब होना चाहिए ना। अरबी इबारत क्या है? ला तसब्बु असहाबी। हालांकि इबारत होनी चाहिए ला तसब्तु असहाबी, मेरे सहाबी को तू बुरा मत बोल, ये नहीं है। ला तसब्बु असहाबी, जमा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मेरे सहाबा को तुम बुरा मत बोलो। सुने बात का नहीं, रस्सियां ही है, सांप नहीं है। कुछ बात आ रही है समझ? आदमी नहीं, मैंने खुद इस्लाम 360 में देखा, ये है इस्लाम 360, असल किताब और इस्लाम 360 का ये फर्क है। कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं। सुनो जरा बात को, जमा का लफ्ज खालिद मुखातिब नहीं है। सुनो जरा बात, और जहां तक ये बात है ना कि जी बोलते हुए बराबरी नहीं रखी, सुनो जरा बात को, ये बोलते हुए बराबरी ना रखने की वजह भी मैं आपको बताता हूं। सुनो, ये भी जरा पोल खुल जानी चाहिए। अच्छा, ये देखें, ये सही बुखारी के अंदर किताब, यही किताब फज़ाइल असहाबुन नबी के अंदर हदीस नंबर 3661 है। मशहूर हदीस है, आमतौर पे हमें पता होती है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कुन्तु जालिसन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अक़बल अबू बकर अख़ज़न बितरफ़ सौबे हत्ता अबदा अन रुकबतिही फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अम्मा साहिबुकुम फ़क़द गामरा। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं बैठा हुआ था, क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कपड़े का किनारा पकड़े हुए, घुटना खोले हुए अंदर तशरीफ लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जब ये हालत देखी ना, तो फरमाया मालूम होता तुम्हारे साथी किसी से लड़कर आए। लफ्ज ज़हन में रखो, लफ्ज ज़हन में रखो, मैंने अरबी इबारत पढ़ के क्यों सुनाई है। व अम्मा साहिबुकुम, व अम्मा साहिबुकुम फ़क़द गामरा, लगता है तुम्हारा ये सहाबी, तो अबू बकर किसके सहाबी थे? तो अभी किसका नाम लिया गया? सहाबी कौन होते हैं वो दर्स गौर से सुना था, बताया था ना मैंने उसमें कि सहाबी के मायने और सहाबी का इस्तेमाल कहां कहां कैसे कैसे होता है। ठीक, अब आदमी को अगर उसका पता ना हो तो वो इस तरह की जहालतें फिर करता है कि खालिद बिन वलीद को तो सहाबी कह नहीं रहे, उनको सहाबी कह रहे हैं।
अबे भाई खालिद बिन वलीद भी साहबी हैं, वो मसला जमा का इस्तेमाल करके मसला समझाया, वरना का कहले खालिद कोई मुखातिब क्यों नहीं कर लिया, क्योंकि खालिद साहबी थे ना। और उससे छोड़ो, उससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या है, इसी हदीस के आखिर के अंदर जुमला देखें क्या है कि अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान में एक कर्ज के मसले को लेकर आपस में बहस हो रही थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, फहल अंतुम तारिकु ली साहिबी। अब भाई तवज्जो कर रहे, बड़ी गौरतलब बात है यार। मुखातिब कौन है? खालिद बिन वलीद, बाद में मुसलमान हुए थे गोल्डन पीरियड में। ओ भाई मेरे सुनो तवज्जो से, ये उमर है साबिकीन अव्वलीन में से हैं। ये कौन है? ये गोल्डन पीरियड में मुसलमान नहीं हुए थे, ये उस पीरियड में मुसलमान हुए थे जिसको अगर उर्फ़े दुनिया में उस वक्त कहा जाता ना तो डार्क पीरियड ऑफ इस्लाम। भाई मेरे, अल्लाह हमें माफ करे। सुनो जरा तवज्जो से बात, मुखातिब करके वही जमा का, फहल अंतुम तारिकुली साहिबी। उमर से कह रहे हैं अबू बकर के लिए, मेरे साहबी को छोड़ रहे हो या नहीं? मेरे लिए मेरे साहबी को छोड़ रहे हो या नहीं? अब बताओ उमर साहबी है या नहीं? बताओ यार, उमर साहबी है या नहीं? अगर ये अबू बकर को कह के उमर साहबी हो सकते हैं तो ला तसब्बु असहाबी खालिद को कह के खालिद साहबी क्यों नहीं हो सकते? आदमी जाहिल नहीं होने चाहिए या आदमी मक्कार नहीं होने चाहिए, और कुछ होना हो मिर्जा का मुकल्लिद नहीं होना चाहिए। ये बड़ी बीमारी है, कैंसर से बड़ी है, यकीन करें। अच्छा जी, फिर गौरतलब नुक्ता है कि वो कहते हैं कि गंदुम खैरात, मेरे साहब में जिसने एक मुद गंदुम खैरात किए ना 600 ग्राम, मुद का वजन निकाला 600 ग्राम, हालांकि वजन होता है 425। बहरहाल उनकी मैथमेटिक्स हमसे अच्छी है। फिर वो आगे कहते हैं कि अगर ओहद पहाड़ के बराबर में सोना खैरात कर दो, ठीक है ये पूरा। अच्छा अब आगे मिर्जा जी अपने असल उस पर आए, जोबन पे। मिर्जा जी का जोबन, जिसको मुकल्लिदीन बड़े ज़ौक़ शौक़ से बताते हैं, अगर हम बोले तो हमसे नाराज हो जाते हैं। सुनो, ये वो हदीस है जो हमारे अहले सुन्नत में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों के उलमा और बुजुर्ग 2 नंबरी करते हुए आधी हदीस बयान करते हैं। इस जुमले को हम 2 तरह समझेंगे। असल में मिर्जा जी लाते बहुत सारी हैं, लेकिन बस वो अहले हदीस वाली मंतक आती नहीं है मिर्जा जी को, उसको टाइम लगेगा मिर्जा जी को। ये वो हदीस है जो हमारे अहले सुन्नत में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों के उलमा और बुजुर्ग 2 नंबरी करते हुए आधी हदीस बयान करते हैं। हमारे अहले सुन्नत में बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस के अलावा मिर्जा जी की नजर में चौथा को बचा था, तो हमारे अहले सुन्नत बचे ही कहां? रस्सियां हैं, सांप नहीं है। गौर करो, जो यूं सुन रहा है उससे पूछो, इधर सुनो इधर। इसने कहा बरेलवी, हमारे अहले सुन्नत में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस। अच्छा पाकिस्तान में अहले सुन्नत का कोई चौथा ग्रोह भी है? मिर्जा जी से कोई पूछा है? नहीं। तो फिर अहले सुन्नत में कौन बचा? फिर तुम कौन हो? फिर तुम कौन हो? अच्छा फिर पूरी हदीस तुम्हें किसी ने सुनाई? लाजमन पेड़ वालों ने नहीं। देखो बरेलवियों ने नहीं, देवबंद सब ने क्या करा? 2 नंबरी की। ये 2 नंबरी का लफ्ज याद रखना, हम मिर्जा जी को बेगैरत ऐसे ही नहीं बोल रहे। मिर्जा जी हमारे सारे उलमा को क्या बोल रहे हैं? 2 नंबर। जब हमारे सारे 2 नंबर हो सकते हैं तो मिर्जा जी बेगैरत भी हो सकते हैं, जबकि हम उनकी बेगैरतियों को सबूत भी दे रहे हैं। ये भी गौरतलब नुक्ता है। उलमा की 2 नंबरी का सबूत तो मिर्जा जी मर जाएंगे, कभी उलमा के आगे बैठ के नहीं दिखाएंगे। कैसा भागते हैं उलमा के नाम से ही मिर्जा जी, वैसे बैठकर उस अकेले कमरे में भेड़ों की भीड़ के अंदर बैठकर जो है ना मिर्जा जी सबको ललकार रहे होते हैं। लेकिन मिर्जा जी की अपनी औकात ये है, मिर्जा जी उन्हीं उलमा की 2 नंबरी साबित करने सामने नहीं बैठ जाते। आप समझ भाई, आप तो इस दौर के मूसा हो, हम तो सब फिरौन निकले। आ जाओ अकेले आशा रोशन करते हुए। और हम मिर्जा जी के मुकल्लिदीन से बात कहेंगे, अबे भाई बाबों की करामत, बाबों की करामत, बाबों की करामत के अगर घंटे बजने बंद हो गए हो तुम्हारे दिमागों के अंदर, तक तुम्हारे वाले बाबे से बोल, तू अपनी सिर्फ एक ही करामत दिखा देना सामने बैठने की, कि तेरी एक ही करामत देख लें, तू सामने बैठ के बात कर लेना हमसे। नहीं, मिर्जा जी मर जाए कभी सामने नहीं आया। हाँ सुनो,
हमारे अहले सुन्नत में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों के उलमा और बुजुर्ग 2 नंबरी करते हुए आधी हदीस बयान करते हैं। मेरे साहबों को बुरा मत को, अगर तुम में तो कोई और पहाड़ के बराबर सोना भी खैरात कर दे तो उनके एक मुद्द को भी नहीं पहुंच सकता। पिछला पोर्शन बयान ही नहीं करते। अच्छा, आप लोगों को कुछ याद आ रहा है या मैं याद दिलाऊं? मिर्जा जी ने पूरी हदीस सुनाई। जब मिर्जा जी ने खालिद बिन वलीद से गालियां दिलवाई, जब हमने पूरी हदीस पढ़ी मुस्ताद अहमद से, वहाँ कहीं ढूंढने से भी गालियां थी? वहाँ क्या था कि उन्होंने यानी उनसे कलाम करते हुए ये बात की कि भाई आप अपने यानी इस्लाम में सबकत की वजह से आप ही हम पर अकड़ते हो। ये इतनी बात थी। क्या मिर्जा जी ने पूरी हदीस सुनी? अब मुझे बताएं, आधी हदीस सुनाना अगर 2 नंबर ही है, तब मिर्जा जी ने क्या किया? यार बताओ ना यार, मेरा साथ दो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी साथ दो ना। 2 नंबर ही तो कम से कम मिर्जा जी का 2 नंबर कहेंगे। मिर्जा जी के उसूल के मुताबिक मिर्जा जी का मुकल्लिदीन नाराज तो नहीं होंगे? नहीं, हमारे वाले को तुमने 2 नंबर, हमने तो सबूत दिया तुम्हारे वाले का, लो हजम करने की कोशिश करो। ये है वो फक्की जिसको कहते हैं आयरन फक्की। मिर्जा क्या हमें फक्की देगा? मिर्जा के अब्बू जी में हिम्मत नहीं है। सुनो जरा बात को। और आगे कहते हैं कि इसलिए कि उनको पता है कि हजरत मुआविया के दौर में हजरत अली पर मुनबरों पे सब वो शितम होता था। ये बिल्कुल वो वाली बात है, बचपन में मम्मी ने कहानी सुनाई थी, चांद पे परियां होती हैं। नहीं, चांद पे एक बूढ़ी औरत चरखा काट रही है, धागा जमीन पे गिरने ही वाला है। और भाई मेरे समझे ही नहीं। हाँ यार, सुनो तो हमने भी था मुहर्रम की 10 तारीख को। कुछ समझे हैं बात को? ये वो कहानियां हैं। पूछे गो मिर्जा जी, ऐसी नहीं हो रही, इतनी मत फेंकना करो, वो तुम्हारे वालों को तो हजम हो सकती है, दूसरे तो तुम पे हंसेंगे। क्या कर रहे हो? कौन सी बातें कर रहे हो ये तुम? इस हदीस को आधे सुनाने से तुम्हारे अली मुआविया की लड़ाई कहां से साबित होगी? ओए यार कैसी बात है अल्लाह की कसम, कि जो वो सबो शितम हुआ करता था है? अच्छा सबो शितम हुआ करता, तो ये हदीस उनको नहीं पता लगी? ये बीच में कोई हदीस लेके कोई गार में तो नहीं चला गया था, है ना? कुरान लेके भी तो एक आदमी गार में है ना। तो सुनो जरा बात को, ये हदीस जो है उनको नहीं पता लगी थी, तुम्हें मुझे आज पता लग गई यार। ये हदीस उनको नहीं पता लगी जो अली को मिनबरों से वो गालियां दिलवाया करते थे। अली ने भी कभी पढ़ के उनको ये हदीस नहीं सुनाई होगी? क्या ख्याल है? सुनाई थी? मिर्जा जी के यहाँ सुनाई थी। तो मिर्जा जी फिर आप जो मफहूम आज बता रहे हैं वो तो नहीं निकलेगा, या आधी पूरी हदीस वाला? भाई मेरे कुछ समझे हैं बात को या नहीं? आगे कहते हैं तो किसी के दिमाग में ये बात ही आ जाए कि यार ये तो अव्वलीन साहबा को ही कहा गया था कि सीनियर साहबों को गाली नहीं निकालनी है। अव्वलीन साहबों को कहा गया था सीनियर साहबों को गाली नहीं निकालनी है, लेकिन बाद वालों को मिर्जा जी गालियां निकाल रहे हैं और गालियां निकलवा रहे हैं। जब अव्वल वालों को गालियां नहीं देनी, बाद वालों को देनी है। अच्छा सुन, खालिद बिन वलीद जो फतह मक्का से पहले मुसलमान, उनको गाली अब्दुर्रहमान बिन औफ के हक में बर्दाश्त नहीं हो रही, तो जो माफिया मांग के तुलका में से फतह मक्का में मुसलमान हुए हजरत मुआविया और अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, वो हजरत मौला अली पर लानत करवाएं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ का क्या मर्तबा है। भाई मेरे सुनो जरा बात यह है कि थोड़ी देर के लिए हम तस्वुर कर लेते हैं कि अब मुआविया अबू सुफियान वगैरह ने अली को गालियां दिलवाई। अल्लाह हमें माफ़ करे, अल्लाह सबको माफ़ करे। ये मसला ऐसा है, हम इंशाल्लाह इसकी तफसील पढ़ेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह में तौफीक देगा। इतनी पोजीशन वाज़े होगी ना हमारे बुजुर्गों की, इस आदमी की औकात ऐसी निकल के आएगी कि बात छोड़ दो इस मौजू पे, अली और मुआविया वाले पे। सुनो जरा बात को। वो कहते हैं कि तो जो बाद में मुसलमान हुए तुलका में से थे, सारी बात ठीक है। मिर्जा जी तुम कब मुसलमान हुआ? मिर्जा जी के मुकल्लिदीन को कोई मुंह में चूस नहीं देगा, चूसो होश में। अब बताओ मिर्जा जी कब मुसलमान हुआ है? अबे कोई फतह मक्का के बाद मुसलमान हुआ हो या उस आखिरी दिन में मुसलमान हुआ हो कि जिस दिन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहतमंदी में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमईन को आखिरी जोहर की नमाज पढ़ाई थी। भाई मेरे वो उस दिन भी ईमान उसने कबूल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी है उसने। मिर्जा जी से कोई पूछे, मिर्जा जी तुम उनकी बराबरी कर सकते हो, तो मिर्जा जी का जवाब क्या होगा? हाँ क्या जवाब होगा उस वक्त? चूच होगा? नहीं।
तो कोई पूछे भाई मिर्जा जी तो जो उससे कई साल पहले फतह मक्का पे मुसलमान, तो उनका तो दर्जा बुलंद होगा ना, तू उनके मुंह को आ रहा। कौन से फार्मूले हैं ये, समझे जरा बात को। चले उसके बाद आगे कहते हैं कि जी वो मौला अली पे लानत करवाएं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ का क्या मर्तबा हज़रत अली के मुकाबले में। तो उन्होंने आधी हदीस और फिर हमें सुना रहे होते हैं, ओए अपने बाबा नू सुनाओ। मेरा फेवरेट, इस पूरी रिकॉर्डिंग में मेरा फेवरेट जुमला ये, ओए अपने बाबे नू सुनाओ। सुनो जरा बात, इंशाअल्लाह ये बात वाज़ेह होगी कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर लानत सिवाय नासबियों के कभी किसी ने की। अल्लाह ताला हमें सबको महफूज रखे। अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम व मर्तबा उन तमाम बातों से बुलंद है जो बद किरदार किस्म के लोग उनकी तरफ मंसूब करते हैं, और इसी तरह मावे रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम व मर्तबा उन सब इत्तहामात इल्ज़ामात से बुलंद तर है जो मिर्ज़ा जैसे लोग उन पर लगाते हैं। हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह तौफीक देगा। अच्छा, ओए अपने बाबे नू सुनाओ जिन्होंने बनु उमैया का झूठा दिफा किया। हमने तो बताया कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है। मेरा फेवरेट जुमला मिर्जा जी के मुझे जो फेवरेट तरीन जुमले लगते हैं ना, वो ये लगते हैं मैं बुखारी मुस्लिम की हदीस सुना रहा हूं। ये मेरा फेवरेट जुमला होता है। मिर्जा जी के चंद फेवरेट जुमले में से एक ये होता है, क्योंकि उस वक्त में ना मैं ढूंढ रहा होता हूं मिर्जा जी की पब्लिक के कमेंट्स, मिर्जा जी की पब्लिक को देख रहा होता हूं कैसे लोग हैं। गाय कह रही है कि मैं इलाह हूं, ऐसी सामने वाले ने मंत्र पढ़ दिया कि हदीस पढ़ रहा हूं मैं बुखारी मुस्लिम से, इसने खोल के इस्लाम थ्री, ओ हो है यही तो पढ़ रहे हैं। अब ये तौफीक नहीं हो रही कि असल किताब खोल के सुनो। ओए अपने बाबे नू सुनाओ जिन्होंने बनु उमैया का झूठा दिफा किया। हमने तो बताया कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है। मिर्जा जी से कोई पूछो, मिर्जा जी छोड़ो, बाबे जिसका तुम नाम से कह रहे हो बनु उमैया का दिफा किया, जो भी तुम्हारी नजर में बाबा था ठीक है, उन्हें बढ़िया, तुमने आज तक क्या किया है? चलो छोड़ो तुम इस बात को, तुमने अहले बैत का ही दिफा कर लिया। भाई मेरे भाई तुमने अहले बैत का ही दिफा कर लिया। तुमने आज तक क्या किया सिवाय अपने बुजुर्गों पे कीचड़ उछालने के, और हर वो मौजू जो ट्रेंड में चल रहा हो मिर्जा जी की उस पर वीडियो आने के, मिर्जा जी ने आज तक और काम किया? मैं आपको मिसाल देता हूं, आदिल खान साहब शहीद हुए, मिर्जा ने उसके ऊपर कोई वीडियो बनाई। मदरसे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ पेशावर में, मिर्जा ने उसके ऊपर कोई वीडियो बनाई? बता। मिर्जा जी हर उस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं जो कि मिर्जा जी को रेटिंग दिलवाया और सबकी नजरों में एक बराबर रखे, खास तौर पे काले वाले, सेक्युलर, इथियस्ट, लामजहब, ईसाई, कादियानी, वो तबका इनसे खुश रहे, क्योंकि मिर्जा जी के सबसे ज्यादा फॉलोवर्स भी यही लोग हैं। हम अपने भोले भाली जो भेड़े हैं उनको तो किसी गिनती में रखते भी नहीं है, तो बेचारे भोली भाली भेड़े हमारे, वो तो आज हम इंशाल्लाह सुनेंगे, आज तहकीक की तरफ आएंगे, कल मिर्जा पे लानत भेजेंगे इंशाल्लाह। और कहते हैं आज जो लोग सहाबा पर लानत कर रहे हैं ना, तो इनसे बड़े मुजरिम वो लोग हैं। मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, मैंने इस इबारत को हाईलाइट किया हुआ है। आज जो लोग सहाबा पर लानत कर रहे हैं ना, तो उनसे बड़े मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने हजरत अली पर अपने दौर के अंदर लानत करवाई। मैं कह रहा हूं सुनो जरा बात को, इस ही नहीं किसी और टॉपिक में भी, मिर्जा के किसी और टॉपिक में भी आप मुझे निकाल कर लाकर दो, साहबा पे लानत करना हराम है। हमारा तो ये आज का मौजू है ना, हम तो पढ़ रहे हैं, वक्त नहीं मिलेगा, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगले दर्स में इसको, लेकिन जरा सुनो जरा बात। मिर्जा का मुझे वो निकाल के लाके दो लेक्चर, इसमें मिर्जा ने साहबा पे लान तान करने को, सब्बो शितम करने के खिलाफ इसने कोई लेक्चर बना ले। वजह है ना, वजह वही है कि मिर्जा इसी के लिए तो राह हमवार कर रहा है। तब आप देखो, इस जुमले को अपने जहन में फिट कर लो, इस क्लिप को अपने पास लाजमन सेव कर लो, और जब भी किसी को मिर्जा की धोखेबाजी समझानी हो ना, ये मेरी वीडियो वो वीडियो एक साथ दिखा दिया करो, नहीं तो ये हवाला जात खुद अपने पास महफूज कर लो, तस्वीरें खींच के वो ये उस भाई को दिखाया करो। सुनो जरा बात को, बाकायदा मिर्जा क्या कह रहा है, जो आज जो लोग सहाबा पर लानत कर रहे हैं ना, तो इनसे बड़े मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने हजरत अली पर अपने दौर के अंदर लानत करवाई। ये वो बड़े मुजरिम है। ये क्या है, इनके बारे में तू कोई जुमला बोल नहीं। समझे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उसके बाद आगे कहते हैं कि आज तो 14 साल गुजर चुके हैं, आज के कमजोर मुसलमानों को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि इसको पता नहीं, इसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा
उसने यही समझा कि ये असहाब जो हैं ये अहले बैत के दुश्मन थे। अब सुने जरा, एक एक लफ्ज बड़ा गौर तलब। मिर्जा जी कहते हैं आज के कमजोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, और मिर्जा जी मुसलमानों के टर्मिनेटर हैं, इन पे कोई चीज असर नहीं करती, इतने ताकत हो, कहीं से भी कमजोरी नहीं। मिर्जा जी बिल्कुल परफेक्ट, दोबारा पिघल के दोबारा बन जाएंगे। क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं आप? आज का कमजोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट, वो मिर्जा जी जैसे मसीहा हैं, नहीं समझे बात? मिर्जा जी अपने वालों को बना सकते हैं, यकीन करें, किसी और को बेवकूफ। अच्छा, बेनिफिट ऑफ डाउट छोड़े, डाउट मिर्जा जी दे रहे हैं, और बेनिफिट मिल रहा है किनको? काले वालों को। भाई मेरे डाउट डाल रहे हैं मिर्जा जी 2 डाउट डाल रहे हैं मिर्जा जी 2, बेनिफिट किसको मिल रहा है? काले वालों को। सुनो जरा बात, कि कमजोर कि इसको पता नहीं, इसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा, इसको जो टूटा फूटा दीन पहुंचा, और मिर्जा जी को मास्टर कॉपी जिब्राइल देके गए। इसको जो टूटा फूटा दीन पहुंचा, मिर्जा जी को मास्टर कॉपी जिब्राइल देके गए, बिठा के समझा के गए, बेटे ऐसे यूं, तूने बाबू को यूं पकड़ना है, तेरा मिशन है, तू दुनिया में भेजा इसलिए गया। सुनो तेरा बात, क्या यार, मैं बोला सुनने, मैं बता रहा हूं, मुझे बड़ा अफसोस होता है, बार बार मैं बोलता हूं सुनने वाले कैसे इसकी तारीफ कर रहे होते हैं लोग, यार मुझे बड़ी हैरत होती है, मैं उन लोगों पर बड़ी हैरत करता हूं, पता ही नहीं उनको किस तरह ये बेवकूफ बना रहा है, टूटा फूटा दीन इन तक पहुंचा मिर्जा जी को, माशाल्लाह। अच्छा, लेकिन जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया, उसके बावजूद हज़रत अली के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, वो अल्लाह के सामने क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे? तो ये बेंच मार्क, इस पर मेरा मसला नंबर 96 आप देख लें। अच्छा, कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया, उसके बावजूद अली के साथ ज़्यादतियाँ की। मैं आपको बताता हूँ अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ एक ज़्यादती है, और मेरा अमूमन भाइयों से सवाल रहता है, आप भाई तवज्जो सुनिए मेरी बात को ना, वो अली से ज़्यादती वाली जब बातें हो रही हो तो इंशाल्लाह अपने वक्त पे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अली मावे वाले मसले में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, सारे एतराज़ात को पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। फिल वक्त आपको सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ, भाई अली के साथ जो ज़्यादती है जिन्होंने क्यों, कल क़यामत के दिन क्या अल्लाह के आर्ग्यूमेंट देंगे? मुझे आप ज़रा एक बात बताएं, अली जो दीन लेकर आए, अली ने जो दीन आगे फैलाया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अली ने सीख के जो दीन आगे फैलाया, मुझे यानी अपने सीने पे हाथ रखकर कोई आदमी ये बात बताए, उसमें सब छोड़ो, जो बुनियादी असल बात जिससे फसाद शुरू हुआ वह है खिलाफत, है ना? तो थोड़ा समझें इस बात को। अली की खिलाफत के लिए आज मिर्जा जी और काले वाले क्या कर रहे हैं? कुछ किया आज तक? दोनों ने एक लफ्ज भी कहा है नहीं, ये अली से ज्यादती नहीं है। चलो उन्होंने तो छीन लिया था, तुम्हारे तो हाथों में है, तुम तो ला सकते हो, तुमने कोई कोशिश की नहीं, बल्कि जिंदगी भर एक ही काम किया, किसी भी तरह खिलाफत ना है, किसी भी तरह शरीयत नाफिज, और अगर हो जाए तो हमने उसी के अंदर फूट डाल के बगावत पैदा करके उसी को खत्म करवाना, मुसलमानों का भी मुस्तहकम रहने नहीं देना है। सुने जरा बात, कहते इस पर मेरा मसला नंबर 96 आप देख लें, अज़मत सहाबा, रद्दुल मुनाफिकीन और सुन्नी शिया का इख्तिलाफ का तहकीकी जायज़ा में मैंने डिटेल से फिर इसके ऊपर डिस्कशन की है। डिटेल से डिस्कशन आप समझ गए होगा ना, रस्सियाँ सांप बना के दिखाई हैं, वो देख लेना, और सारे टूटे कमज़ोर मुसलमान, टूटे फूटे दीन वाले फौरन जा रहे देखने। मिर्जा जी ने बोला जा रहे, देखो हाँ सही कह रहे, कबूल कर ले, लग गई ड्रिप, ये वाली भी हो गया काम। और इसी हदीस के ऊपर भी जो बुखारी मुस्लिम दोनों में है कि क़यामत वाले दिन मेरे हौज़ कौसर पे कुछ मेरे सहाबा लाए जाएंगे, मैं उनको पहचानता हूँ, जब मैं हौज़ कौसर से पिलाने लगूंगा तो फरिश्ते उनके और मेरे दरमियान आड़ खड़ी कर देंगे और कहेंगे अल्लाह के नबी आपकी वफ़ात के बाद उन्होंने दीन को बदल दिया और दीन से उल्टे कदम फिर गए थे। और मैं कहूँगा असहाबी, ये तो मेरे सहाबा हैं, और ये जब पता चलेगा आप फिर कहेंगे उन पर फिटकार हो जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया, उन पर फिटकार हो जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया, इनमें बिदअत जारी की। हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में है। और अब्दुल्लाह इब्न अबी मुलैका ताबई जब ये हदीस बयान किया करते थे ना, तो एंड में दुआ किया करते थे, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि तेरे नबी की वफ़ात के बाद हम इनके दीन से उल्टे कदम नहीं फिरें। सहाबी किसे कहते हैं, उसके अंदर मैंने इस हदीस हौज़ के हवाले से सारे अशकालात का अल्लाह की तौफीक से जवाब दिया था, और उसके अंदर मैंने दलाइल की रूह से बात साबित की थी कि असहाबी से मुराद ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबा नहीं उम्मती हैं, वो भी अहादीस की रूह से। और मैंने वहाँ मिर्ज़ा की सारी धोखेबाजी इस हदीस के हवाले से क्लियर की है।
ठीक है, अल्लाह की तौफीक से। वो मैं अभी दोहराऊंगा नहीं, वो आप वो दर्स सुन सकते हैं दोबारा से, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आज के लिए। ये मेरे हाथ में इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह के अल-इत्तिसाम है, इसकी सफ़ा नंबर 349 है। और मैं ये अल-इत्तिसाम का हवाला इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब के अंदर बाकायदा अहले सुन्नत के तमाम बिदत, अहले सुन्नत की पोजीशन को तमाम बिदती फ़िरकों के मुखालिफ में वाज़े किए और अहले सुन्नत के दलाइल को वाज़े किया है। सुनो जरा बात को, वो सफ़ा नंबर 349 के अंदर यही हदीस हौज़ को नकल करने के बाद आगे कहते हैं फ़इन्ना कानल मुराद बिस्सहाबतिल उम्मा। इस हदीस में जो सहाबा लफ्ज़ आया है इससे मुराद उम्मत है, इससे मुराद मिर्जा जी भी किसी दिन डूब के मर ही जाएंगे। और आगे देखें, कहते हैं कि और हम ये दुआ करते हैं कि वो अरबी इबारत इन्होंने फिर पढ़ी, दुआ किया। अच्छा आगे कहते हैं वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। मैं पूरा, अच्छा ये वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, ये आयत में ये जब पढ़ा ना मिर्जा जी ने, तब पूरे में वो आगे तक सुनता हुआ गया। मैंने कहा यार मिर्जा जी ने कहीं इस नुक्ते को भी समझाया होगा, वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना को भी समझाया होगा मिर्जा जी ने, ठीक है। मिर्जा जी ने उसको मतलब समझाना तो दूर की बात है, मिर्जा जी ने तर्जुमा भी नहीं किया। वो मिर्जा जी को पता था जितनी बातें मैंने की हैं, मैंने आयत का ये सब पढ़ दिया ना, मेरे गले फंदा डल जाना है। सुनो जरा बात को, मैं आपके आगे पहले तो पूरी आयत पढ़ूंगा, फिर उसके आगे तर्जमा करूंगा, फिर उसके बाद हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह का इस पर तफसीर आपको बताऊंगा। ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर है, इसकी ये जिल्द नंबर 5 का सफ़र नंबर 249 है। सुनो जरा, बहुत गौर तलब बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा लकुम अल्ला तुनफिकू फी सबिलिल्लाहि वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़। अर्थ में क्या हुआ कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, जबकि ज़मीन और आसमान की हर चीज़ अल्लाह की मिल्कियत है। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल। तुम में से कोई भी फतह मक्का से पहले जिहाद करने वालों और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों के बराबर नहीं आ सकते। उलाइका आज़म दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू। ये दर्जे में उन लोगों से बुलंद हैं कि जिन्होंने फतह मक्का के बाद अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और यानी जिहाद किया। वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, जिसका मिर्जा जी ने ना कोई तर्जुमा किया ना तबसरा किया। वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, और अल्लाह ने हर एक से बेहतरीन वादा कर रखा है। या अगर मिर्जा जी इसको पढ़ देते तो ये जितना फलसफा खड़ा किया था ना फतह मक्का सुलह हुदैबिया के बाद, वो फलां मुसलमान हुआ, वो बाद में मुसलमान हुआ, वो गोल्डन पीरियड था, वो फलाना था, सारा का सारा गटर में बह जाता। वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर एक से भलाई का वादा कर रखा है। और सुनो जरा बात को, हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह वो इसके ऊपर तबसरा करते हुए फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह ने फरमाया वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, हर एक से अल्लाह ताला ने भलाई का वादा किया है, यानी फतह मक्का से पहले और उसके बाद भी जिसने जो कुछ अल्लाह की राह में दिया उसका अजर वो पाएगा। ये और बात है कि किसी को बहुत ज़्यादा दिया जाए, किसी को उससे कम। जैसे और जगह है कि मुजाहिद और गैर मुजाहिद जो उज़्र वाले भी ना हो और दर्जे में बराबर नहीं, गो भले वादे में दोनों शामिल है। सही हदीस के अंदर अल्फाज हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताकतवर मोमिन अल्लाह के नज़दीक कमज़ोर मोमिन से अफजल है, लेकिन भलाई दोनों में है। अगर यह फ़िक्र इस आयत में ना होता, ऐसे ही नहीं मिर्जा जी ने छोड़ा। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर ये फिक्रा इस आयत में ना होता तो मुमकिन था कि किसी को इन बाद वालों पे एतराज का ख्याल गुजरता। इसलिए फजीलत बयान फरमाकर फिर अतफ डालकर असल अजर में अल्लाह ने दोनों को शरीक बताया। फिर फरमाया तुम्हारे तमाम अमाल की तुम्हारे रब को खबर है, वो दर्जात में मफाजल रखता है, वो भी अंदाज से बल्कि सही इल्म से। ठीक है मेरे भाई, आप देखें वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना आयत जो मिर्ज़ा साहब ने पढ़ के साहब में नाउज़ुबिल्लाह तफरीक करने की कोशिश की, वही आयत अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को सबके सबको जन्नती साबित करती है, सबके सबको सहाबी होने के मर्तबे में एक बराबर साबित करती है।
उसके बाद आगे कहते हैं लेकिन नबी की सोहबत की बरकत से अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने सबके साथ अच्छा वादा किया हुआ है, यानी नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो असहाब चाहे जो बिल्कुल एंड में भी ईमान लेकर आए, बशर्ते कि वो मरते दम तक ईमान पर कायम रहे, उनकी कमजोरियों से अल्लाह ताला दरगुजर फरमाकर अल्टीमेटली उनके लिए अच्छा अंजाम करेगा। अब आप समझें, बज़ाहिर आपको लगेगा कि इस जुमले के अंदर कुछ भी नहीं है, मैं दोबारा से दोहराता हूं, अल्लाह ताला ने सबके साथ अच्छा वादा किया है, यानी नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो असहाब चाहे जो बिल्कुल एंड में भी ईमान लाए हों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से। इसका मतलब उनकी अपनी कोई कुर्बानियां नहीं है, उनकी अपनी कोई फजीलत और अहमियत नहीं है। और अगर बात ऐसे ही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत वाली, तो हम मिर्जा जी से बोलेंगे मिर्जा जी कहीं अब तुम भी तो सांप नहीं देख रहे, क्योंकि उसकी एक वजह है, नबी की सोहबत की बरकत से सब जन्नती हो गए, नबी की सोहबत की बरकत से सब सादिक सब अमीन नहीं हुए। कैसे लोग हैं और सुनने वाले कैसे। नबी की सोहबत से व कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना से जान छुड़ाने के लिए हमने क्या कह दिया कि नबी की सोहबत की वजह से सब जन्नती हुए हैं, उनका वरना तो कोई किरदार है ही नहीं, ठीक है। लेकिन नबी की सोहबत से माविया इतना नहीं सीखा कि अली, और अली नहीं सीखे कि माविया। मैंने सिर्फ 2 किरदार बताए हैं, यहां तो सबको लड़वाया है इन्होंने जमल और सुफैन में, सबको ही लड़वा दिया है इन्होंने, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं नबी की सोहबत से ये नहीं मिला, नबी की सोहबत से जन्नत मिल गई। जन्नत मिलती है आमाल के एवज, नबी की सोहबत से जन्नत मिल गई, नेक अमाल की तौफीक नहीं मिली। सुनो सुनो जी, मिर्जा जी की मनता कही है, कुछ बात आई है समझ में। और आगे कहते हैं कि उनके लिए अच्छा अंजाम है जन्नत वाला, और ये सिर्फ सहाबा की खुसूसियत नहीं है, और ये सिर्फ सहाबा की खुसूसियत नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत में जिसने भी मरते दम तक ईमान पे कायम रहा उसके लिए अच्छा वादा है। तो मिर्जा जी से कोई पूछो, मिर्जा जी कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना में उम्मत है, और कहे हाँ, तो आपने सहाबा को क्यों कुचड़ा? और अगर कहें सहाबा बिल उला है, तो आपने सहाबा की खुसूसियत जो कि बिल उला उनके लिए थी उम्मत को क्यों दे डाली? भाई मेरे कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं? भाई आपने कहा कि ये सिर्फ सहाबा, क्योंकि वजह है ना, मिर्जा जी बड़े होशियार है, मिर्जा जी देखते हुए आ रहे थे, अरे ये तो सहाबा की फजीलत साबित होने लगी है, वे मान लेंगे सब जन्नती। ये सिर्फ सहाबा की खुसूसियत नहीं है, सॉरी गलती हो गई थी मुझसे। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? ये सिर्फ सहाबा की खुसूसियत, सारी उम्मत इसके अंदर शामिल है। और सबसे पहले तो लाइन में आगे, सबसे आगे कौन खड़ा हुआ होगा? मिर्जा जी। सबसे आगे तो मिर्जा जी होंगे ना लाइन में खड़े हुए। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं? मेरे पिछले दिनों एक क्लिप भी चल चुका है हदीस बिताका के ऊपर, जो जामे तिरमिज़ी में हदीस है कि एक बंदे के 99 दफातर खोले जाएंगे गुनाहों के और वो परेशान हो जाएगा, अल्लाह ताला एक एक गुनाह गिनवाएगा उसका और वो किसी का भी इनकार नहीं करेगा। और दूसरी तरफ एक पर्ची होगी जिस पर लिखा होगा, फिर अरबी इबारत पढ़ी लिखी है, उसमें आगे कहते हैं अल्लाह ताला कहेगा कि इसका ज़रा नामा अमाल तोलो। वो कहेगा ए अल्लाह ये पर्ची क्या करेगी? अल्लाह ताला फरमाएगा देखो ना क्या करती है पर्ची। अल्लाह के नाम से कोई भारी हो सकता है? वो जैसी मीज़ान अमल में रखी जाएगी तो वह पलड़ा भारी हो जाएगा और उससे जन्नत का हुक्म सुना दिया जाएगा। इसे हदीस बिताका कहते हैं, कागज़ का पुर्जा वाली हदीस। मिर्जा जी क्या बता रहे हैं? जिसने कलमा पढ़ा वो कहाँ जाएगा? जन्नत। और कैसे जाएगा? मिर्जा जी हदीस पढ़ के बता रहे हैं ऐसे जाएगा कि उसके जो ना आमाल जो ना एक एक गुनाह अल्लाह उसे गिनवा रहा होगा और वो किसी का भी इनकार नहीं कर पा रहा होगा। कैफियत ये होगी। आज दूसरी तरफ एक मामूली सी पर्ची पड़ी होगी जिसपे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा। अल्लाह कहेगा तोलो, इसको तोलो, इसको तोलो। और बंदे को यकीन नहीं आ रहा, बंदा कहेगा अल्लाह ये कहां बराबरी कर सकते इसके? अल्लाह ने कहा तो पर्ची बताएगी। हमने मिर्जा जी के मुकल्लिदीन से कहना है कि मिर्जा जी भाई काली कॉफी पी लो, उतारो ये नशा, उतारो अपना, ये टुनकी से बाहर आओ। मिर्जा जी को बोले मिर्जा जी नजर आ रहा है मैं रस्सी है, सांप नहीं है, सांप नहीं है। क्योंकि समझे जरा बात को भाई, एक पर्ची के एवज, एक ला इलाहा इल्लल्लाह की पर्ची के एवज मिर्जा जी ने सबको तो भेज दिया जन्नत। लेकिन अबू सुफियान और माविया किधर गए? कलमा भी पढ़ा, अल्लाह के रस्तों में खर्च भी किया, जिहाद भी किए, सारे काम किए, वो हजरात जन्नतों में नहीं जा पा रहे। उनको मिर्जा और मिर्जाई टोले सारे के सारे मिलके साहबा को लानते मलामतें कर रहे हैं। मिर्जा जी एक पर्ची पे ला इलाहा इल्लल्लाह वाले को कहां पहुंचवा रहे? हम कह रहे हैं मिर्जा जी हदीस सही है। मिर्जा जी ने कहना है कि हदीस सही है। हाँ मिर्जा जी हदीस सही है तो इस हदीस को वजह से आप जन्नत में जाओगे। हाँ, तब माविया और अबू सुफियान नहीं जाएंगे? क्या यार, देखो यार बात देखो आप खाली।
उसके बाद आगे कहते हैं कि और हाकिम के अंदर इब्न अब्बान के अंदर भी मौजूद है, उस क्लिप के अंदर हमने उसको डिस्प्ले भी किया है कि अगर ज़मीन और आसमान उसके अंदर जितनी भी अल्लाह की मखलूक़ात हैं एक पलड़े में रख दी जाए और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो भारी हो जाएगा। ये कलमा बड़ी चीज़ है। सही मुस्लिम में हदीस है। अब ये आखिरी है, इसको पढ़ के हम बात बिल्कुल ख़त्म करें। और यही आखिर ऐसी वो बात है कि मिर्ज़ा की दजलो फरेब और धोखेबाजी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। गालियाँ नहीं देना, हमारा शेवा नहीं है, ठीक है। मैं भी कोशिश करूँगा। तो कहते हैं सही मुस्लिम हदीस है, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु का जब मौत का वक्त करीब आया और उनको शर्मिंदगी हुई, उनको शर्मिंदगी हुई इस बात पर जो उन्होंने हजरत अली के साथ माविया के साथ मिलकर जंग की थी, तो बड़ा रोए, तो उनके बेटे ने कहा 321 नंबर है किताबुल ईमान में, सही मुस्लिम के अंदर है, दीवार की तरफ मुंह करके रोना शुरू कर दिया। बेटे ने कहा आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आपने तो यरमूक लड़ी हुई है, तो आप तो नबी के सहाबी हैं, इससे बड़ा दर्जा क्या है। तो ये बड़ी रिक्कत अंगेज हदीस है। मेरा यूट्यूब पर अमर बिन आस की मौत के वक्त गुफ्तगू शर्म बार आंखों से पढ़ने वाली गुफ्तगू है, करबला वाले रिसर्च पेपर में भी मैंने इसको डाली है। तो उसमें एक अल्फाज ये है, अच्छा यहां तो मैं आगे जा ही नहीं सकता, मिर्जा जी अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू में भी बड़े माहिर हैं। उसमें एक अल्फाज है, अच्छा अब मसला ये कि उर्दू में एक लफ्ज होता है, अल्फाज नहीं होता, अल्फाज तो उसकी जमा होता है। उर्दू में एक लफ्ज होता है और अल्फाज कम से कम 2 लफ्ज होते हैं, तो उसके लिए जमा लफ्ज इस्तेमाल क्या होता है, अल्फाज। मिर्जा जी आप सोचो, जिस आदमी को उर्दू इतनी कमाल है तो अरबी कितनी कमाल, फिर तर्जुमा कितना कमाल करता होगा, फिर मैंने मफहूम कितना कमाल बताता होगा। आप सुनो सही, तवज्जो तो करें इस बात पे। और जी मिर्जा जी वो तहकीकी नुकात बता रहे आज तक किसी ने नहीं बताया, ये हो तहकीकी नुक्ते, एक अल्फाज। वो कहते हैं कि साहब होना कोई बड़ी फजीलत नहीं है, असल फजीलत है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करना। हम इससे बड़ी फजीलत किसी को नहीं मानते, यानी वो साहब होने को दायर है। साहबी वही होगा ना जो कलमा पढ़े, बड़ी फजीलत यानी। अब मैं अगर आपसे, अच्छा अभी आगे, अच्छा जी अभी सुनो जरा, मैं एक एक करके पढ़ता जाऊंगा। ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, सही मुस्लिम किताबुल ईमान, बाब बता रहा हूं आपको, बाब कौनिल इस्लाम यहदिमु मा क़ब्लहु व कज़ल हज वल हिजरा, ठीक। इसके तहत हदीस नंबर है 229, हदीस नंबर 200, और इसके आगे पीछे और कोई हदीस इन अल्फाज से जो मिर्जा जी बता रहे नहीं है। सुनो जरा गौर तलब बात, मैं मिर्जा जी के अल्फाज पढ़ता जाऊंगा, यहां से पढ़ता जाऊंगा, अरबी इबारत पढ़ूंगा, तर्जुमा पढ़ूंगा, कोई मिर्जाई मुकल्लिद ये ना कहते तुमने अपना तर्जुमा किया है। सुनो जरा बात, मिर्जा जी कहते हैं कि सही मुस्लिम हदीस अमर बिन आस की जब मौत का वक्त करीब आया और उनको शर्मिंदगी हुई, उनको इब्न शमासा अल महरी कहते हैं हजरना अमर बिन आस व हुआ फी सियाकतिल मौत यबकी तवीलन, मैं अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उनकी यानी कि मौत के वक्त मैं उनके पास था, वो दीवार की तरफ मुंह करके रो रहे थे। अब आप लगाएं यहां माइक्रोस्कोप, क्या लगाएं, और ढूंढे शर्मिंदगी की वजह से, ढूंढे क्या, इसने क्या लिखा है तर्जुमे में कि अमर बिन आस की मौत का वक्त करीब आया, वो शर्मिंदगी हुई उस बात पर उन्होंने जो उन्होंने अली से, अबे कहां है इसके अंदर, अच्छा चलो छोड़ो, सुनो जरा बात को, मैं आपको हदीस पहले ये भी पूरी यहां से पूरी पढ़ के सुनाता हूं, ठीक है। इब्न शमा से बयान करते हैं कि हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु मर्द मौत में मुब्तला थे, हम लोग उनकी इयादत के लिए गए, हजरत अमर बिन आस काफी देर तक रोते रहे, अपना चेहरा दीवार की तरफ फेर लिया। तब जो करो बात पे, उनके बेटे ने कहा अब्बा जान आप क्यों रो रहे हैं, क्या आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां चीज की बशारत नहीं दी। हज़रत अमर बिन आस उसकी तरफ मुतवज्जो और फरमाया हमारे नज़दीक सबसे अफजल अमल अल्लाह ताला की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देना है, और मुझ पर 3 दौर गुजरे हैं। एक वक्त वो था जब मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी चीज़ से नफरत नहीं थी, और मैं हर वक्त इस फिक्र में रहता था कि किस तरह नाउजुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डालूं, अगर मैं उस वक्त मर जाता तो यकीनन जहन्नमी होता। दूसरा दौर वो था जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम की रूबत पैदा की, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ आगे बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर इस्लाम की बेयत करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने अपना हाथ खींच लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमर क्या बात है, मैंने अर्ज किया कि मैं कुछ शराइत तय करना चाहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दिल चाहे शराइत लगाओ। मैंने अर्ज किया कि मेरी शर्त यह है कि मेरे साहब का गुनाह माफ हो जाएंगे।
मेरे साहब का गुनाह, मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे साहब का गुनाह माफ हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमर क्या तुम नहीं जानते कि इस्लाम ले आना पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देता है, और हिजरत तमाम पिछले गुनाहों को मिटा देती है, और हज तमाम पिछले गुनाहों को मिटा देता है। उस वक्त मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई शख्स महबूब नहीं था, और मेरी आंखों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई शख्सियत प्यारी ना थी। अगर कोई शख्स मुझसे कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करो, तो मैं आपका हुलिया बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको आंख भर कर भी कभी आपके रूप की वजह से ना देख सका। अगर मैं उस वक्त फौत हो जाता तो मुझे उम्मीद है कि मैं जन्नत की होता। फिर उसके बाद मुझे कुछ जिम्मेदारियां सौंप दी गई, मैं नहीं जानता कि उनके बारे में मेरा क्या अंजाम होगा। अब मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे के साथ कोई मातम करने वाली ना जाए, ना आग ले जाई जाए। ये थी बात, आई समझ में कुछ? ये हो गया बेचारे से गलती, गरीब से जो लग गए हाथ पैर धोके सब पीछे। ना आग ले जाई जाए, और जब मुझे दफन कर चुको तो मेरी कब्र पर मिट्टी डालकर मेरी कब्र के गिर्द इतनी देर ठहर जाना जितनी देर में ऊंट को जुबा करके उसका गोश्त तकसीम कर दिया जाता है, ताकि तुम्हारे कुर्ब से मुझे भी कुछ उनसियत हासिल हो जाए, और मैं देखूं कि मैं अपने रब के फरिश्तों को क्या जवाब देता हूं। पूरी हदीस हो गई। अच्छा, अब पूरी हदीस में हम ये ढूंढेंगे जुमले, आप ढूंढना मेरे साथ मिलके, ठीक है भाई। पहला जुमला, अमर बिन आस की जब मौत का वक्त करीब आया तो उनको शर्मिंदगी हुई उस बात पर जो उन्होंने अली के साथ, मुआविया के साथ मिलकर जंग की थी। ये कहीं था इस हदीस में? मुझसे गलती हो गई हो। ये दर्द जब खत्म हो, आप असल किताब उठाना, खुद बैठकर सारे भाई यहाँ बगौर देखना। जो भाई ये लाइव दर्द सुन रहे हैं, सही मुस्लिम उठाओ, बाप मैंने बता दिया, जिल्द बता दी, किताब बता दी, हदीस नंबर बता दिया, खोलो देखो, ये ढूंढो। मिर्जा ने जो अल्फाज बताए वहां ढूंढो, आपको ये अल्फाज सुनो जरा बात को। वो कहते हैं कि उनको शर्मिंदगी हुई इस बात पे जो उन्होंने अली के साथ, मुआविया के साथ मिलकर जंग की थी। तो बड़ा रो, उनके बेटे ने कहा कि आप तो बख्शे बख्शाए हैं, ऐसा कुछ था इसमें? आपने तो यरमूक लड़ी हुई है, ऐसा कुछ था इसमें? आप तो नबी के साहबी हैं, ये था इसमें। और यही हमारा असल मौजू है, ये था इसमें, यही मिर्जा का भी असल मौजू है। साहबियत कोई मकाम नहीं रखती, साहबियत कोई इतना बड़ा दर्जा नहीं है। उसी को तो चोचो बयान करने के लिए इस हदीस में इसने अपने जुमला, कुछ बात आई समझ में? ये जुमला भी इसमें, आप तो साहबी हैं। वो आगे कहते हैं कि हमारे नज़दीक साहबी होना कोई बड़ी फजीलत नहीं है, साहबी होना कोई बड़ी फजीलत नहीं है। ये है इसमें? मैं फिर कह रहा हूँ, आप दर्स मुकम्मल होने वाला है, आप इसको किताब को निकाल के एक दफ़ा खुद भी देखिएगा। फिर जो भाई लाइव सुन रहे हैं वो सही मुस्लिम उठाएं, ये किताब यानी किताबुल ईमान निकालें, ये बाब निकालें, ये हदीस नंबर पहली हदीस है, निकाल के खुद अपनी आंखों से देखो, आपको ये अल्फाज नहीं मिलेंगे। उसके बाद फिर वो आगे कहते हैं कि साहबी वही होगा ना जो कलमा पढ़े। बड़ी फजीलत यानी अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बड़ी फजीलत जो है वो आपके लिए मुसलमान होना है या नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती होना है? सींग वाली हो बगैर सींग वाली, समझ में आया? बाप दादाओं का इनका यही काम था, इनके बाप दादा भी इसी तरह करते थे। सुनो जरा बात, मैं आपसे पूछूं मुसलमान होना पड़ा है नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती होना? मुसलमान होना, वरना उम्मती तो जॉर्ज बुश भी है, मर गया है, और ट्रंप भी है, उम्मत दावत तो है ना। ये उम्मती होना तो कोई फजीलत नहीं, जब तक आप कलमा पढ़ के इकरार ना कर लें तो ये बड़ी फजीलत है। हम कहें मिर्जा जी आपने बेवजह जॉर्ज बुश का, ट्रंप का नाम लिया, कहां वो गंगू तेली, कहां आप राजा भोज, आप अपना ही नाम ले देते भाई। आप यूं बोलते कि मुसलमान हो उम्मती होना कोई बड़ी बात नहीं। आप जैसे मैं मिर्जा मोहम्मद अली, आप यूं कह देते तो हम तो कोई मसला में था ही नहीं, हमें तो कोई बात नहीं देखा। बेवजह आपने जॉर्ज बुश ट्रंप का नाम लिया, आपने नाम भी उन्हीं के लिया जहां से पैसे आ रहे हैं आपको, बेवजह आपने उन लोगों के नाम ले लिया, भांडा फोड़ देते हैं आप अपनी ही बातों का। हमें भी शक हो जाता है कि और किसी का नाम क्यों नहीं लिया। ये बात आ रही है समझ में? नहीं तो मेरे भाई ये क्लिप यहाँ मुकम्मल हो गया, वक्त ज़्यादा हो गया है। इंशाल्लाह यहीं से अगले दर्स को हम कंटिन्यू करेंगे। मिर्ज़ा का अल्हम्दुलिल्लाह जवाब ये हो गया है इस हदीस के ऊपर। मैं सिर्फ आप भाइयों को बताना ये चाह रहा हूँ, इसको समझो ज़रा बात। आज के दर्स में जो दो बुनियादी सबक है हमारे, पहला, सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को जो भी तोहमत लगाई जाएगी, जो भी ताना दिया जाएगा और जो भी बुरा कलमा उनके लिए ज़बान से निकाला जाएगा, सूरह बकरा की आयत नंबर 13 के हुक्म में हमने सीख लिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी को फिर उन लोगों पे पलटाया है।
साहबा को काफिर कहने वाला काफिर होगा, मुर्तद कहने वाला मुर्तद होगा। साहबा के बारे में जो जबान दराजी, उनको गाली देने वाले की तरफ गाली भी पलट के इंशाल्लाह जाएगी, ठीक है। और सुनो जरा बात को, कम से कम दर्जा जो आज हमने पढ़ा है साहबा को बुरा कहने वाले का, साहबा की तनकीस करने वाले का, कैसा आदमी मुनाफिक होता है। और इंशाल्लाह बकिया तफसील हम अगले दर्स में पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक देने वाला है। भाइयों से एक दरख्वास्त है मेरी, मैं पिछले 2 दरसों में भी भूल गया था, लाजमन मेरी इस दरख्वास्त को समझें, इसके ऊपर तमाम भाई अमल करें। ये हमारी इस रिकॉर्डिंग से मुताल्लिक है, सुने ज़रा तवज्जो से। देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल हमने जो बनाया, ये हमने इस्लाम पर होने वाले एतराज़ात के जो बहस तालिब इल्म हम जवाब दे सकते हैं और अपना हिस्सा इस्लाम की खिदमत के लिए डाल सकते हैं, या हम सब भाइयों ने, लाइब्रेरी के साथियों ने, ये हमने इस नीयत से बनाया। इसमें हमें अल्लाह की मदद की ज़रूरत और आप भाइयों के ताउन की ज़रूरत है। ताउन सिर्फ इतना है कि आप तमाम भाई इस बात की कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सकता है यूट्यूब चैनल और फेसबुक के हमारे पेज के सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स हों, क्योंकि इसको आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो की रीचिंग बढ़ती है, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियोस किसी भाई की इस्लाह और हिदायत के बाइस हैं, ये सारी, चलो यही नहीं, ये दीगर नहीं, पीछे जितनी वीडियोस आप मौज़ूआत आप खुद भी देख सकते हैं चैनल पे, पेज पे, अगर आप ये समझते हैं कि ये जो वीडियोस हैं ये भाइयों की किसी न किसी तरह इस्लाह के बाइस हैं, तो आप फिर इस काम में हमारे साथ ताउन करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक, और कोशिश करें इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब भाइयों को अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।